और मैं वेनकी सिंह आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ माय शुगर डैडी सीज़न 3। और आज के पार्ट में भी आपको फी थाम देखने को मिलेंगे, लाइक फी और थाम, बट इसके नेक्स्ट पार्ट में से देखने को आपको नहीं मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फी थाम सीज़न 4 के कैरेक्टर है, इसलिए सीज़न 3 में मैंने इनका ना कुछ दिखाया है, लाइक ना ही मैंने फ़ोटो दिखाया है, ना ही कुछ और। इनकी पूरी डिटेल आपको सीज़न 4 में ही जानने को मिलेगी, जब आएगा तब जानिएगा। और सीज़न 4 में वेंसू नहीं होने वाले हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ फी थाम ही होंगे। बट यस, चर्चा तो ज़रूर होगा क्योंकि ये दोनों अब कनेक्टेड है। जैसे कि मैंने इसमें शुगर बेबी इंट्रोड्यूस किया था सीज़न 2 में, बट वो कनेक्टेड नहीं थे। बट ये जो है ये प्रॉपर कनेक्टेड होने वाला है। तो चलिए अब स्टार्ट करती हूँ बिना किसी बकवास के, क्योंकि शुरू में ही मैंने ये आपको समझा दिया, मतलब बता दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें ना वेनकी सिंह को दिखाया जाता है जो उस जगह पे आ गया था जहाँ पर उसे अपना पूरा सेटअप करना था। पूरा इतना बड़ा ट्रेन बाय कर लिया था अपने थाम ने अपने शो के लिए। अभी जो अपना वैन होता है वो सबको बता रहा होता है कि ऐसे ऐसे करना है, और वैसे वैसे तो बिल्कुल नहीं करना है। वो पूरा चीज़ अच्छे से देख रहा होता है। हाथ को फोल्ड किया था और उसके पास जाओजिंग था। जाओजिंग कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा ये सुबह से थाम यहाँ पर कर क्या रहा है। जो वैन होता है वो साइड में देखता है, और जो थाम है ना वो सुबह से ही आया हुआ है। जो अपना वैन होता है वो कहता है उसे अपना जगह अच्छे से देखना होगा। जो अपना जाओजिंग होता है वो कहता है हाँ पर हम पे भरोसा नहीं है क्या, सुबह से हमसे पहले वो आया है। जो वैन होता है वो कहता है उसे इग्नोर करो, अपने काम पे ध्यान दो। ओए उधर वो नहीं करना है, उधर वो बर्निंग सेटअप रखना है, तो वहाँ से वो हटाओ। जो वो इंसान था वो हाँ में सर हिलाकर वो हटाने लगता है। जो थाम होता है अब उठता है, फिर बाद में ट्रेन के अंदर आता है और एक टेबल पड़ा हुआ था वो उसे हिलाने की कोशिश करता है, क्योंकि ट्रेन चलेगा ना तो उसे पूरी अच्छी तरीके से सेफ्टी चाहिए। और टेबल को यहाँ पर हेल टेबल में कन्वर्ट किया गया है, जैसे कि कोई डीमन बैठता है, इसलिए पूरा अलग सेटअप किया है। जो अपना काम होता है वो उसे हिलाता है तो वो हिलता नहीं है, एंड वो सारी चीज़ों को चेक कर रहा होता है। जो वैन होता है वो ये देखते हुए कहता है भरोसा कीजिए हम सारी चीज़ें अच्छी करेंगे। जो थाम होता है वो वैन पर देखते हुए कहता है तो क्या मैं चीज़ें चेक नहीं कर सकता। जो अपना वैन होता है वो कहता है आप ट्रस्ट कर सकते हैं। थाम कहता है इतनी जल्दी ट्रस्ट करना बेवकूफ़ियत होती है, और तुम अभी नए हो। वैन कहता है तो अगर मैं नया हूँ तो मुझे ये काम क्यों दिया। जो थाम होता है वो अपने नज़रों को नीचे नहीं झुकाता है, पर उससे नज़रें भी नहीं मिलाता है और वहाँ से जाने लगता है। क्योंकि थाम ने इसलिए वैन को काम दिया था क्योंकि वो जाओ जिसो को एक काइंडली सॉफ्ट सा सबक सिखाना चाहता था, क्योंकि वो उसके साथ थोड़ा सा ब्रूटल नहीं होना चाहता था। उधर में जाओ जिसो को दिखाया जाता है जो जहाँ पे भी चल रहा था उधर थाम के ही विलवोर्ड थे, लाइक अपने तंतावान के। जो जाओ जिसो होता है वो इरिटेट हो गया होता है और वो अपने हैनहिंग से कहता है हैनहिंग यहाँ पर तो कल तक इसके बिल्कुल बोर्ड नहीं थे, तो ये मुझे क्यों दिख रहा है, क्या थाम ने पैसे दिए हैं। जो हैनिंग होता है वो कहता है आप बोले तो पता लगाओ सर। जो अपना जाओ होता है वो हाँ में सर हिलाता है। जो अपना हैनिंग है वहाँ पर एक जो शॉप है वो उसकी जान पहचान की है, तो वो उसके पास जाते हुए कहता है हे तुमने ये बिलबोर्ड क्यों लगाया है। जो वो पर्सन होता है वो कहता है अरे क्यों ना लगाऊं बिलबोर्ड, थाम का चेहरा लगाते ही पता है मुझे कितने प्रॉफिट हो रहे हैं। हाय पता नहीं कौन सी मेरी कर्मों की फल मुझे मिल गई कि मुझे थाम का फ़ोटो लगाने को मिल गया। पता है सारे के सारे लोग थाम के फ़ोटो के साथ अपना कोई भी प्रोडक्ट जोड़ के डाल रहे हैं, और हमें सिर्फ 1 साल तक का ही मौका मिला है। मैंने पूरा 25,000 लगा के ये बिलबोर्ड बनाया है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए। 1 साल के बाद मैं इसे यूज़ भी नहीं कर सकता हूँ, पर ये कितना एपिक है। जो अपना हैनिंग होता है वो कहता है इसमें इतना क्या एपिक है। जो वो दुकानदार होता है वो कहता है अरे तुम्हें नहीं पता थाम आजकल के युद्ध का एक कूल बॉय है जिसको सब चाहते हैं एंड उसको सब फॉलो करते हैं। हैनिंग कहता है तुम एक इवल इंसान को फॉलो करते हो। दुकानदार कहता है मैं नहीं पर काफ़ी सारे लोग, एंड इसमें बुरा क्या है, ये बहुत अच्छा है बहुत ज़्यादा। एंड ये कहते ही वो थाम की फ़ोटो देखने लगता है। हैनिंग कहता है तो क्या ये बिलबोर्ड तुम नहीं हटा सकते, अगर मैं 25,000 से तुम्हें ज़्यादा पैसे दूँ तो। जो वो अंकल होता है वो कहता है हाँ 1 साल के लिए मैंने 25,000 दिया, बस 1 साल के लिए,
और तुम मुझे फिर से वो 25,000 दे रहे हो। कल से लेकर आज तक मैंने 10,000 की प्रॉफिट तो कर ही ली है, जो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल थी। लकी है था मेरे लिए। जो अपना हैनिंग होता है वो हमें सरे लाता है, वो 2-3 जगह और पता लगाता है। तो यही था, थाम की फ़ोटो कोई हटाने के लिए तैयार नहीं था, उनको प्रॉफिट हुई थी। जो अपना जाओ जिसो है वो खड़ा था अपने ऑफिस के गेट के सामने ही, और वो अंदर जाने वाला था, तभी गाँवचोन उसे सल्यूट करता है। जो अपना जाओ होता है वो कहता है, गाँवचोन बहुत दिनों बाद दिखे, तुम्हारी तबीयत सही है। जो गार्जियन होता है वो कहता है, हाँ थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी इसलिए मैंने किसी और को भेजा था सर, आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं है। जो अपना जाओ होता है वो कहता है, बिल्कुल नहीं, बहन को तुम्हारी फ़िक्र हो रही थी, उसको अच्छा लगेगा देख कर कि तुम सही हो। जो गार्जियन होता है वो स्माइल करता है। जो हैनिंग होता है वो उधर आता है एंड जाओ कहता है, पता लगाया। हैनिंग कहता है, कोई भी ये बिलबोर्ड हटाने के लिए तैयार नहीं है। गार्जियन कहता है, कैसी बिलबोर्ड सर। जो हैनिंग होता है वो कहता है, ये तंतावान की बिलबोर्ड। गार्जियन कहता है, नहीं हटेगा, कुछ भी करो नहीं हटेगा, आपने न्यूज़ नहीं सुनी। जो अपना जाओ होता है वो कहता है, कैसी न्यूज़। गार्जियन उसे न्यूज़ दिखाता है, तो सब जगह यही फैली हुई है कि तांतावान ने अपनी फ़ोटो यूज़ करने दिया, तांतावान ने अपनी फ़ोटो यूज़ करने दिया। लाइक एक बहुत बड़ी बात हो गई थी, क्योंकि तांतावान अपनी फ़ोटो यूज़ करने देता नहीं है। उसने बहुत अच्छा अपना बना रखा है लो, कि उसका कोई भी फ़ोटो यूज़ करेगा वो उसको आराम से कोर्ट के धक्के लगा सकता है। जो जहाज़ से होता है वो कहता है, इसने मेरी दिमाग सच्ची में ख़राब कर दी है। जो अपना हैनिंग होता है वो कहता है, आप बोलो तो कुछ करूँ मैं। जब अपना जाजू होता है वो कहता है, तुम क्या ही करोगे, रहने दो। एंड ये कहते ही वो अपने चेयर पे जाकर बैठ जाता है, लाइक अपने ऑफिस के चेयर में जाकर बैठ जाता है। जो हैनिंग होता है वो उधर आता है। जाओ हैनिंग को देखते हुए कहता है, वो डॉक्टर हुन से बात हुई तुम्हारी। जो हैनिंग होता है वो बोलता है, उसने मैसेज किया है कि वो मिलना चाहता है, पर मैंने उसे भी इग्नोर किया। जो अपना जाओ होता है वो कहता है, हाँ नहीं, अगर तुम्हें उसके साथ रहना है तो तुम उसे ऐसे इग्नोर मत करो, और नहीं रहना है तो तुम उसे छोड़ सकते हो। जो हैनिंग होता है वो कहता है, वो पहले मुझे बहुत कॉल करता था सर, पर उसने मुझे कॉल करना छोड़ दिया। कल उसने मुझे बिल्कुल कॉल नहीं किया, बस मैसेज किया। जब अपना जाजू होता है वो कहता है, तुमने उसे इग्नोर किया तो वो ऐसा करेगा ही ना। जो अपना हैनिंग होता है वो कहता है, पर जो अपना जाओ होता है वो बोलता है, पर कुछ नहीं हैनिंग, मैं फिर से तुम दोनों के मैटर में तो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहूँगा, मैं तुमसे अपना रिश्ता बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना चाहता, पर मैं उनको भी गलत नहीं मान पा रहा हूँ अभी। जो हैनिंग होता है वो थोड़ा सा उदास हो जाता है, पर वो जाओ जसूर से नाराज़ नहीं हो पाता। अभी ना हमें वापस से अपने वैन के साइड का सीन दिखाया जाता है। अभी एक सामान ना कम पड़ रहा था, तो उसे जावजिंग को लाना था। लाइक वो सामान तो आने वाला था, पर जो गाड़ी थी वो ख़राब हो गई थी और उस चीज़ की अर्जेंट थी, तो जावजिंग उसको अपने बाइक में ले आएगा, क्योंकि वो उतना कोई बड़ा सामान नहीं है। जो अपना जावजिंग होता है वो वैन को बाय बोलकर वहाँ से जा ही रहा होता है, और वैन भी हाँ में सर हिलाता है। वहीं पर थाम जो बैठा हुआ था, तभी अपना वहाँ पर चैंग आता है, जो थाम के लिए कॉफ़ी लेकर आता है। जो थाम होता है उस कॉफ़ी को पीता है और कहता है, सभी को दे दो। जो अपना चैंग होता है वो हाँ में सर हिलाता है और कहता है कि वो सभी के लिए लाया है। अभी सभी को ना कॉफ़ी मिलने लगती है, वैन उस कॉफ़ी को पकड़ता है, तो ये कॉफ़ी महंगी वाली थी। थाम इतनी महंगी कॉफ़ी सबको पिला रहा है, और यहाँ पर लोग कम नहीं हैं काम करने के लिए। वैन तो थाम को देख रही लगता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिच है, तभी तो वो ऐसा कर पा रहा है। एंड वो पर्सनल प्लेन से भी आया था, तो यस रिच तो है वो बहुत ज़्यादा। अभी ना वहाँ पर अपना फे आ जाता है और कहता है, मैं लेट नहीं हूँ आज। एंड वो थाम के पास आया था। जो थाम होता है वो चैंग को देखता है, चैंग कहता है, मैं भी लाता हूँ कॉफ़ी। जो अपना तंतावन होता है वो कहता है, उसकी ज़रूरत नहीं है, हम जब कॉफ़ी पी रहे थे तो ये यहाँ पर नहीं था, तो इसके लिए कॉफ़ी लाने की ज़रूरत नहीं है, अगर इसे पीना होगा तो ये खुद ला देगा, बच्चा नहीं है चैंग, तुम आराम करो। जो अपना फी होता है वो थोड़ा सैड फेस बना लेता है और ऐसे ना उदास सा बैठा हुआ था। वैन कहता है, फ़ी मैंने इसे बिल्कुल भी पिया नहीं है, तो हम शेयर कर सकते हैं। जो फी होता है वो कहता है, सच्ची में वैन तुम बहुत अच्छे हो। एंड ये कहते ही वो वैन के पास चला जाता है। एंड तांतावान को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा होता है इन सब चीज़ों से, वो अपना फ़ोन में ही कुछ देख रहा होता है। जो अपना वैन होता है फिर बाद में वहीं से एक कप लेते हुए अपने फ़ी को भी आधा कॉफ़ी देता है, और वो कॉफ़ी बड़ी वाली थी। जो अपना फ़ी होता है वो कहता है, बहुत थक गया मैं। वैन उसको ना ठीस करते हुए कहता है, क्यों
कल कौन सा काम किया, रैंप वॉक या फिर बिस्तर में जो फ़ी होता है वो कहता है सोचना भी मत कि ऐसा कुछ है। जो वैन होता है वो कहता है वैसे तंतावन कैसा है, उसकी हाथ की चोट, वो जानवर है, उसने अपनी मांस निकाल दी थी। जो फ़ी होता है वो कहता है मैंने कहा था ना बहुत साइको है, उससे तो बिल्कुल पंगा लेना ही मत। एंड कल हमारी बात नहीं हुई। जो अपना वैन होता है वो कहता है क्यों, तुम्हें उसे की फ़िक्र नहीं हुई, उसके हाथ से खून कितना निकल रहा था। जो फ़ी होता है वो कहता है हम दोनों की इंडिविजुअल लाइफ है, मैं चाह कर भी उसके मैटर में नहीं पढ़ सकता, अगर पढ़ना भी चाहूँ तो। एंड वो बच्चा नहीं है, वो अपने दर्द को संभाल सकता है और वो बचपन से ही ऐसा है। जो अपना वैन होता है वो कहता है मतलब कोई बचपन से ऐसा कैसे हो सकता है। जो अपना फ़ी होता है वो कहता है बचपन से कोई ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने बहुत बच्चों को देखा है जो बचपन से ही ऐसे होते थे। एक बार मैं स्कूल ट्रिप में गया था तो मुझे ऐसे बच्चे मिले भी थे। तो ये नॉर्मल है, वो बचपन से ही दूसरों से दूर रहना पसंद करता है और मैं किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहता। मेरा जो पर्सनल चीज़ है मैं उसे अपने साइड रखता हूँ और प्रोफेशनल लेकर चलता हूँ। और मेरा और उसका रिश्ता प्रोफेशनल है क्योंकि वो एक पेपर से बंधा हुआ है। जो वैन होता है वो हाँ में सर हिलाता है एंड कहता है तो इसके बाद किसे डेट करोगे, लड़की को। जो तांतावान होता है वो कहता है इसके बाद डेट नहीं करूँगा, मैं सीधा अच्छे नाम बनाऊँगा जो है मेरे पास पहले से ही, और फिर बाद में और अच्छा होकर सिंगल रहूँगा और वन नाइट स्टैंड इज़ ओके। जो अपना वन होता है वो कहता है वन नाइट स्टैंड इज़ ओके। जो अपना फ़ी होता है वो हाँ में सर हिलाता है। जो अपना वैन होता है वो बोलता है पहले मैं भी ऐसा सोचता था पर मेरे फिर लाइफ में साजिश आया एंड उसने सब कुछ चेंज कर दिया। जब फ़ी होता है वो कहता है यार तुम दोनों कितने प्यारे हो, ऐसा प्यार किसी को नहीं मिलता। जो वैन होता है वो कहता है मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, जो मुझे सासू मिला है वो मेरे लिए सबसे अच्छा है, सबसे। मेरे लाइफ के सारे प्रॉब्लम को वो यूँ ले लेता है, यूँ। जो अपना फ़ी होता है वो कहता है ओह ऐसा पार्टनर मिलना बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है, मेरे नसीब में नहीं। मैं किसी को प्यार करता था बट उसने मुझे छोड़ दिया किसी और के लिए एंड बस उसके बाद से सोचा कि नहीं प्यार नहीं करूँगा, ये बकवास चीज़ होती है। जो अपना वैन होता है वो कहता है तुम किसी लड़की को डेट कर रहे थे इससे पहले। जो अपना फ़ी होता है वो कहता है ना लड़की थी बहुत सुंदर। जो अपना वैन होता है वो कहता है ओह मुझे माफ़ करना, मुझे तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इतना नहीं घुसना चाहिए। जो फ़ी होता है वो स्माइल करता है कोई बात नहीं वैन, मैं बता रहा हूँ तभी तो तुम्हें पता चल रहा है, तुम घुस नहीं रहे हो। वैसे जाओ जीसू कैसा है। जो वैन होता है वो कहता है हमारी अभी ढंग से बात नहीं हुई, मैंने तो ये भी नहीं बताया कि मैंने तंतावान का काम लिया है। जो अपना फ़ी होता है वो कहता है ओ तभी। जो अपना वैन होता है वो कहता है तभी मतलब। जो अपना फ़ी होता है वो कहता है एक्चुअली में ना कल तंतावान जब जाओ से मिला था तो मेरे हिसाब से उन दोनों के बीच में फ़ाइटिंग हुई है। वैन बोलता है फाइटिंग हुई है। जो अपना फ़ी होता है वो कहता है हाँ क्योंकि तंतावान उस समय बहुत ज़्यादा हॉट टेम्परेचर में था इसलिए उसने तुम्हें काम दिया, क्योंकि जाओ ने उसके काम को थोड़ा सा बोल दिया और वो अपने काम के लिए ऑब्सेस है जैसे मैंने तुम्हें बताया था। वैन बहुत वरीड हो जाता है और कहता है क्या बोला। जो अपना फ़ी होता है वो कहता है तंतावान तो मुझे कुछ नहीं बताता बट उसका जो असिस्टेंट है चैंग वो मेरे से ज़रूर बातें शेयर करता है एंड उसने कहा कि जाओ ने उसके काम को काइंडली डिसरिस्पेक्ट किया, बेहुदा बोला और थोड़ा सा जो तंतावान को पसंद ना आए। जो अपना वैन होता है वो कहता है बिल्कुल नहीं, साव ऐसे शब्दों का यूज़ ही नहीं कर सकता, वो हर किसी के काम को इज्जत करता है, नहीं जाओ ऐसा नहीं बोलेगा। एंड ये कहते ही वो अपना फ़ोन उठा लेता है। जो फ़ी होता है वो कहता है चैंग ने बोला और चैंग मेरे से झूठ नहीं बोलेगा, वो नहीं बोलता। एंड मुझे नहीं लगता कि तांतावान किसी को भी बेमतलब का टारगेट करता है। उसने जाओ को टारगेट किया है क्योंकि उसने बोला है। जो अपना वैन होता है वो कहता है तुम तंतावान को जानते हो तो मैं अपना जाऊसू को जानता हूँ, वो ऐसा बोल ही नहीं सकता है, इवन वो मुझे मैनेज देता है। जो वी होता है वो कहता है और मैं तंतावान को जानता हूँ वैन, तंतावान बेमतलब का किसी के पीछे नहीं पड़ता है और अगर पड़ता है तो वो उसके लाइफ को रूइन कर देता है। मैं कितना डरा हुआ हूँ मैं तुम्हें कैसे बताऊँ। मैं डरा हुआ हूँ कि तंतावान जाव को कुछ ना कर दे, उसको हर्ट ना करे वो, और मैं बहुत खुश हूँ कि वो
उससे रिवेंज बस ये छोटी मोटी चीज़ों से ले रहा है। अपना बिलबोर्ड को बाय कर देना, बोल देना, परमिशन दे देना। तांतावान को पसंद नहीं कि उसके फ़ोटो को कोई कहीं भी यूज़ करे, बट उसने यूज़ करने दिया लोगों को, बिकॉज़ वो रिवेंज चाहता था। वो चाहता था कि साजिश उसको हर जगह देखे, एंड इसलिए ही उसने तुम्हें काम दिया। तुम्हारी एजेंसी नहीं है। तुम्हें मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, और मैं ये नहीं कह रहा कि तुम नुब हो, बट तांतावान के लिए तुम अभी भी एक बच्चे जैसे हो। वो तुम्हारी एजेंसी को काम क्यों देगा? क्योंकि वो जाओ से रिवेंज लेना चाहता था। एंड मैं बस चाहता हूँ कि जाओ और तांतावान के बीच में सब सही हो जाए, और तांतावान इतने में ही रुक जाए। क्योंकि अगर तांतावान अपने में आएगा तो मैं क्या, उसे कोई नहीं रोक सकता है। और मैं तो उसके नाखून बराबर भी नहीं हूँ। एक बार लड़ाई के बीच में मैंने बोला था, तो वो मुझे कहता है कि अपना बेहुदा मुंह बंद रखो। लिटरली में उसने मुझे ये कहा कि अपना बेहुदा मुंह बंद रखो। वो मेरी बिल्कुल नहीं सुनता है, बिल्कुल नहीं। मैं इसे शांत नहीं करवा सकता। जो अपना वैन होता है वो कहता है नहीं, मेरा जाओसू बोल ही नहीं सकता ऐसे। एंड ये कहते ही वो साइड में चला जाता है फ़ोन लेकर। और फी का ऐसा था कि क्या वो झूठ बोलेगा? अगर अपना वैन केसिंग साओ जिसू को जानता है, तो फी भी तांतावान को जानता है। तांतावान की जो ग्रे साइड है ना, वो अपने फी ने देख रखी है। उसका ईवल साइड उसने देख रखा है, और उसका हैप्पी एंड इमोशनल साइड तो है ही नहीं। तो वो तो कोई देख ही नहीं सकता है। जो जाओ है वो लगातार, मतलब सॉरी, जो वैन है वो लगातार जाओ जिसू को कॉल कर रहा था। जाओ जिसू उस समय बिजी था, पर वो जैसे ही देखता है कि वैन की इतनी कॉल आई है, तो वो घबरा के फ़ोन करते हुए कहता है, लावन तुम ठीक हो ना? बट वैन सीधा ये कहता है कि तुमने तांतावान के काम के बारे में कुछ बोला? जो अपना जाओ होता है वो कहता है, व्हाट अ रबिश यार, तुम ये क्या बोल रहे हो? जो वैन होता है वो बोलता है, जाओ तुम्हें मेरी कसम है तुम सब सच बताओगे। जो जाओ होता है अब क्या बोले, एंड वो कह देता है सब कुछ, और लास्ट में बोलता भी है। मैं बस हैनिंग की वजह से अपसेट था, इसलिए मैं गुस्सा हो गया। वैन कहता है, तुम अभी मेरे काम वाले साइड में आओ और तांतावान को सॉरी बोलो। जाओ कहता है, तांतावान वहाँ पर है? वैन कहता है, मैंने उसका काम लिया है, उसका फैशन शो मैं मैनेज कर रहा हूँ। अर्जेंटली आओ और उसको सॉरी बोलो। जो जाओ होता है वो कहता है, वैन तुम मुझे सॉरी कहने को बोल रहे हो? पर जो वैन होता है वो कहता है, जाओसू तुम मेरे से प्यार करते हो तो तुम उसे सॉरी बोलोगे, एंड आई नो तुम मेरे से प्यार करते हो, तो आओ और उसे सॉरी बोलो, क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल हर्ट नहीं होना देना चाहता। जो अपना जाओ होता है वो कहता है, तांतावान मुझे क्यों हर्ट करेगा? जो अपना वैन होता है वो बोलता है, जाओसू क्या तुम्हें मेरी बात नहीं माननी है? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ के जाऊँ या फिर तुम्हारी गला घोटूँ? जो अपना जाओ होता है वो कहता है, गला घोटो, छोड़ के मत जाओ। वैन कहता है, ओह मतलब तुम सॉरी नहीं बोलोगे? जाओ कहता है, पर लवन। जो वैन होता है वो कहता है, अपनी गलती पे सॉरी बोलने वाले लोग छोटे या फिर बड़े नहीं होते, यू नो ना। और मैं बेमतलब का तुमसे कभी सॉरी नहीं बुलवाऊँगा, चीज़ों पर ही बुलवाऊँगा। उसे बस एक सॉरी बोलना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। जो अपना जाओ होता है वो कहता है, ओके कहाँ हो रहा है ये सब कुछ? जो अपना वैन होता है वो कहता है, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, थोड़ा दूर है, शाम तक आओ, कभी भी आओ, पर आज ही आओ। एंड ये कहते ही वो उसे एड्रेस दे देता है एंड फ़ोन काट देता है। जाओ को समझ में नहीं आता कि वैन इतना क्यों रिएक्ट कर रहा है, और वैन को आखिरकार बताया किसने, और वैन ने क्यों नहीं बताया कि क्योंकि वो तांतावान का वर्क ले रहा है। उसे तो याद नहीं कि वैन ने कुछ ऐसा कहा है। जो अपना जाओ होता है, सॉरी जो वैन होता है वो आता है एंड फी कहता है, बात हो गई तुम्हारे शू के चाची से? जो अपना वैन होता है वो कहता है, जाओ ने ऐसा भूल रहा कैसे? मैं कितना श्योर था उसके लिए, पर वो भी बस अपने दोस्त से लड़ाई हुआ था इसलिए उसके मुंह से निकल गया। जो अपना फी होता है वो कहता है, देखा कहा था ना, मैंने तांतावान की वो साइड देखी है, मैं उसकी वल्नरेबल साइड कभी देख ही नहीं पाया क्योंकि उसके अंदर वो है ही नहीं। बट मैंने उसकी वो ईवल एंड डार्क साइड देखी, और मैं जानता हूँ कि वो किसको किस वजह से टारगेट करता है। जो अपना वैन होता है वो कहता है, अच्छा ये बताओ, अगर कोई इंसान उसे सॉरी बोले तो वो माफ़ कर देगा, बट वो एक बार ही सॉरी बोलेगा। जो अपना फी होता है वो कहता है, अगर उसने तांतावान के चीज़ों को ज़्यादा हर्ट ना किया हो, बट मैं मैक्सोर नहीं हूँ। जो अपना वैन होता है वो कहता है, सिट यार क्या स्यापा पड़ गया यार, ये कौन है तांतावान? जब ये होता है वो कहता है, एक बड़ा फैशन डिज़ाइनर, लूसीफर कंपनी का बॉस एंड डैडी। जो अपना वैन होता है वो कहता है, वो मेरा डैडी नहीं है। जो अपना फी होता है वो कहता है, सब उसे डैडी कहते हैं अपनी इंडस्ट्री का। एंड ये कहते ही वो वैन की तरफ देखने लगता है, एंड वैन उसकी तरफ घूर के देखता है क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ हो रही है। पर वो
तंतवान की पता नहीं एक ओरा है ना, वो फ़ील कर पा रहा है कि हाँ ये थोड़ा है उस टाइप का, इसलिए वो जाओ जिसू से किसी से सॉरी नहीं बोलवाता। पर वो चाहता है कि जाओ जिसू अपने तंतवान को सॉरी बोले, क्योंकि वो कोई भी भसड़ नहीं चाहता है। अभी ना हमें अपने जाओजिंग को दिखाया जाता है, जो अपने बाइक लेकर वापस आ रहा था वैन के पास। उसको जो सामान लाना था उसने वो पिक कर लिया था, पर उसकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। तो वो पेट्रोल पंप पे जाकर रुक कर पेट्रोल भराने लगता है, एंड उसके हाथ में फ़ोन था। तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है जो कहती है, ओह देखो नास्तिक को। जो अपना जाओजिंग होता है वो पीछे मुड़ता है एंड कहता है, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। जो वो पर्सन होता है वो कहता है, पेट्रोल पंप में पेट्रोल भराने आया हूँ। तू क्या करने आया है। जो जाओजिंग होता है वो कहता है, मैं तुम्हारी तरह स्पेशल नहीं हूँ जो कहीं भी कुछ भी करने लग जाऊँ, तो मैं पेट्रोल ही भरा रहा हूँ। एंड ये कहते ही जाओजिंग स्माइल करता है। जो पर्सन होता है वो कहता है, स्माइल करना बंद कर। जाओजिंग कहता है, मेरा स्माइल, मेरी मर्जी। एंड ये कहते ही वो स्माइल कर रहा होता है, तभी कोई उसका कॉलर पकड़ लेता है एंड जाओजिंग एकदम शांत था। और ये नया पर्सन है, थोड़ा ओल्ड भी है। वो पर्सन कहता है, शर्म नहीं आती, आंखें दिखाते हुए भी। जो जाओजिंग होता है वो आंखें नीचे किया था, बट ये सुनते ही आंखें उठाते हुए देख कर कहता है, क्यों खाऊं शर्म, बोलो क्या मैंने कपड़े नहीं पहन रखे हैं। जो पर्सन होता है उसे थप्पड़ मारता है। पेट्रोल पंप वाले गुस्से में आते हैं, पर जो दो पीछे पंडल थे वो बंदूक निकालते हुए कहते हैं, एक गोली चलेगी और आग लगेगी। एंड वहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं था उस समय, तो वो सारे डर जाते हैं। जो वो पर्सन होता है वो कहता है, मारना मुझे, मार। एंड वो जाओजिंग को ही कह रहा होता है। जाओजिंग उनको देखता है, फिर आसपास के लोगों को देखता है। वो पर्सन कहता है, नहीं तू मुझे मारेगा तो ये लोग गोली नहीं चलाएंगे, तो इन लोगों की जान पे खतरा नहीं है, मारना मारना बुज़दिल। एंड ये कहते ही वो उसे मारने लगते हैं, पर जाओजिंग रिटर्न में उसे हिट नहीं कर रहा था एंड जाओजिंग बहुत ज़्यादा टूटा लग रहा था। हमेशा हंसने वाला इंसान अगर ऐसा हो जाए तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तभी एक पर्सन वहाँ पर आता है एंड कहता है, मुझे पता नहीं था कि पेट्रोल पंप पे भी तमाशा चलता है। अभी जो अपना जाओजिंग होता है वो देखता है तो वो जिन था। जिन की भी यहाँ पर कार की जो पेट्रोल थी वो ख़त्म हो गई थी, इसलिए वो भराने आया था और वो इस तमाशे को देखा एंड वहाँ पर जाओजिंग को देखा जो मार खा रहा था। जो जाओजिंग होता है वो अपने फेस को नीचे ही किया हुआ था। वो जो पर्सन होता है वो कहता है, देख हम दोनों के बीच में आना मत। क्या है ना, बाप और बेटे के बीच में कौन आता है। जिन्हें ये देखकर हैरान था एंड वो अपने जाओजिंग को देखकर कहता है, ये तुम्हारे फादर है। जो जाओजिंग होता है वो बोलता है, नहीं मैं अनाथ हूँ, अनाथ। जो पर्सन होता है वो उससे मारते हुए कहता है, चाहता तो यही था कि तुम अनाथ रहे, पर क्या करो इस बदकिस्मत के लाइफ में, तू जो बेटा बन के लिखा था। एंड ये कहते ही वो उसका कॉलर पकड़ लेता है एंड जाजिंग कोई रिएक्ट नहीं कर रहे थे। जो जिन होता है वो एकदम शांत हो जाता है बाप सुनकर एंड प्यार से जाता है पेट्रोल पंप के पास एंड बोलता है, पेट्रोल भरे। पर सारे तो अभी शॉप में थे, तो जिन अपने कार का खुद ही पेट्रोल भरने लगता है एंड उधर जाओजिंग को बहुत मार पड़ रही थी। जाओजिंग बिल्कुल भी रिटर्न में हिट नहीं कर रहा था। जो जिन होता है वो अपना पेट्रोल भर के वजह से बंद करके पैसे वैसे दे देता है और जाओजिंग को देखते हुए कहता है, अगर ये तुम्हारे पापा नहीं है तो तुम उन्हें रिटर्न में मार क्यों नहीं रहे हो। जो जाओजिंग होता है वो कहता है, कटर में हाथ डालने से हाथ खुद के भी तो ख़राब हो ही जाते हैं ना। जो उसके फादर होते हैं वो कहते हैं, साला छक्का कहीं का, मुझे बोलेगा कटर। एंड ये कहते ही वो उससे मारने वाले थे और अपना जो जिन होता है वो हाथ पकड़ते हुए कहता है, किसी की पर्सनल चॉइस पे बोलने वाले आप कौन होते हैं, साला छक्का। छक्के कौन होते हैं, ख़राब इंसान, बिल्कुल नहीं। अपना ये गटर वाला मुंह बंद रखो। जो अपना जाओजिंग होता है वो देखने लगता है क्योंकि जिन ने स्टैंड लिया था। वो जो पर्सन होता है वो कहता है, तू मुझे बोलेगा, मुझे बोलेगा। एंड ये कहते हैं वो जिन का गला पकड़ता है, पर जिन उसके पाँव पर मारते हुए उसे नीचे गिराते हुए कहता है, अंकल उम्र हो गई है तो अपने उम्र से बढ़कर काम मत कीजिए। अभी जो उसके अंकल थे वो उठने वाले थे, तभी जो जिन होता है उसके पीठ पर पाँव रखते हुए अपने जेब से बंदूक निकालते हुए उसके सर पर रखते हुए कहता है, लाइसेंस रेड रखा है मैंने, तुम लोगों के पास तो वो भी नहीं है। क्या तुम चाहते हो कि पंगा होए। वैसे मैंने पुलिस वालों को बुला रखा है तो वो कुछ मिनट में आते होंगे। एंड जैसे ही जिन बोलता है पुलिस आ भी जाते हैं। जिन ने पहले ही पुलिस को बुला लिया था। वो जेब के अंदर अपनी बंदूक रखते हैं एंड पुलिस वाले आकर उनको पकड़ ले जाते हैं। जो जाओजिंग होता है वो उठता है एंड अपने कार चलाने की मतलब बाइक चलाने की कोशिश करता है। पेट्रोल भर चुका था पर वो बाइक चला नहीं पाता है क्योंकि इतना मारा गया है कि उसका सर हिल रहा है।
वो बाइक से गिरने वाला था और बाइक भी। तब तक जिन बाइक और उस दोनों को संभालते हुए कहता है मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँगा। जाओ जिन कहता है नहीं ज़रूरत नहीं है। जो अपना जिन होता है वो कहता है तुम मेरे पीछे पड़े थे और अब जब मैं तुम्हें ऑफ़र कर रहा हूँ मेरे कार में मेरे साथ बैठने को तो तुम मना कर रहे हो। जाओ जिन बोलता है मैं चला जाऊँगा। जिन बोलता है ओह तुम अपना ये रूप नहीं दिखाना चाहते किसी को, क्योंकि तुम तो एक प्ले बॉय बन के सबके सामने आना चाहते हो। रोता हुआ चेहरा दिखाओगे तो लोग तरस खाएंगे ना, जो तुम नहीं चाहते। जो जाओजिंग होता है वो स्माइल करते हुए कहता है कोई अनजाना मुझे इतना समझ रहा है। जो जिन होता है वो कहता है तुम जैसे बहुतों को देखा है। जो अपना जाओजिंग होता है वो स्माइल करते हुए कहता है बहुत अच्छे। जो जिन होता है उसे अपने कार में बैठाता है और उस सामान को भी, और कहता है ये सामान कहाँ ले जाना है। जाओजिंग बताता है बट जो जिन होता है वो उससे कहीं और ले जाने लगता है। जो अपना जाओजिंग होता है वो कहता है क्या कर रहे हो, मुझे लेट हो जाएगा। जिन बोलता है पहले हॉस्पिटल, पट्टी, फिर जगह पे। कार के अंदर मर गए तो मैं जेल नहीं जाऊंगा। जो अपना जाओजिंग होता है वो स्माइल करता है एंड जिन उसकी पट्टी करवा देता है और फिर बाद में सामान भी वहाँ पर पहुँचा देता है। वैन बहुत वरीड हो गया था, उसके गालों को टच कर रहा था एंड कह रहा था एवरीथिंग इज़ फाइन, क्या तुम सही हो। एंड वो उसको इतने प्यार से चेकआउट कर रहा था क्योंकि वो उसका दोस्त है ना। जो अपना जिन होता है वो ये देख रहा होता है एंड वैन जिन को देखता है जो जिन होता है वो कहता है कुछ लोग इसे परेशान कर रहे थे और कुछ नहीं, कुछ होते हैं जिनको बेमतलब की लड़ाई करने का सोचता है। जो वैन होता है वो कहता है शुक्रिया जिन, जाओजिंग तुम घर जाओ आराम करो। जो जाओजिंग होता है वो कहता है नहीं वैन मैं काम करना चाहता हूँ, ये बहुत बहुत बड़ा दिन है। जो वैन होता है वो कहता है तुम मेरे असिस्टेंट हो, तुम्हें यहाँ पर रहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे आज तुम्हारी ज़रूरत नहीं। जो जाओजिंग होता है वो कहता है ऐसा मत बोलो बुरा लगेगा। जो वैन होता है वो कहता है मुझे तुम्हारी ज़रूरत है जाओजिंग, तुम बहुत अच्छे हो पर अभी तुम आराम करो। जो जाओजिंग होता है वो कहता है नहीं रहने दो प्लीज़। वैन उसे देखता है और कहता है ठीक है यहाँ पर भी जब तक रहोगे तब तक आराम ही करोगे, मैं ये सामान देते हुए आता हूँ। जो अपना जिन होता है वो हाँ में सिर हिलाता है, सॉरी जाओजिंग हाँ में सिर हिलाता है। अभी जो अपना जाओजिंग होता है वो जिन की तरफ देखता है। जो जिन होता है वो कहता है तो मैं चलता हूँ। जाओजिंग कहता है मेरी हेल्प की है तो कॉफ़ी पीना चाहोगे। जिन बोलता है नहीं। अपना जाओजिंग उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है एक कॉफ़ी प्लीज़। जिन इधर उधर देखता है फिर हाँ कह देता है। दोनों के दोनों कॉफ़ी पी रहे होते हैं एंड जाओजिंग बोलता है तुमने मेरी हेल्प की, इसका मतलब तुम मुझे पसंद करते हो। जिन बोलता है अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो मैं यही करता। मेरे एक दुश्मन है, जो दुश्मन अभी भी है, उसकी भी कार एक्सीडेंट में मैंने उसकी हेल्प की थी। मैं हेल्प के समय पीछे नहीं हटता, मैं इतना भी बुरा नहीं। जो जाओजिंग होता है वो स्माइल करते हुए कहता है ओह तुम सोच रहे थे कि वो अभी दुश्मन है या फिर नहीं, मतलब तुम दोनों के बीच में दोस्ती हो रही है। जो अपना जिन होता है वो कहता है तो हो भी रही हो तो। अपना जाओजिंग कहता है सिर्फ दोस्ती, लव वाले एंगल में मत चला जाना, मेरा दिल टूट जाएगा। जो जिन होता है वो कहता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता डैमेड। जो जाओजिंग होता है वो कहता है ओहो ओके ओके बट मैं लाइन तो मार सकता हूँ ना। जो अपना जिन होता है वो कहता है मुझ पर एक ऐसा इंसान लाइन मार रहा है जिसके दो अस्तित्व हैं। जाओजिंग कहता है सभी के होते हैं। जिन कहता है तुम अपने पापा के सामने भीगी बिल्ली थे, उन्होंने तुम्हारी सेक्सुअलिटी को लेकर टॉन्ट मारा, मीन्स वो तुम्हें पसंद नहीं करते, तुम्हारा गे होना। जो जाओजिंग होता है वो कहता है हाँ उनके धर्म में गे होना पाप है, पर अगर कोई धर्म मेरे अस्तित्व को पाप बताता है तो वो धर्म मेरे लिए है ही नहीं, वो धर्म ही मेरे लिए पाप है। मैं किसी भी भगवान और शैतान को नहीं मानता, मैं सिर्फ खुद को मानता हूँ और जो मेरा पार्टनर होगा उससे। जो अपना जिन होता है वो कहता है धर्म हमें बहुत कुछ देता है पर हमसे बहुत कुछ छीन भी लेता है। जाओजिंग बोलता है धर्म मेरे से कुछ भी छीने मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर मेरा अस्तित्व मेरे से छीन लेगा तो मुझे फ़र्क पड़ेगा। कोई मुझे पापी बोले इससे मुझे फ़र्क पड़ेगा, कोई भी धर्म अगर मुझे मेरे पसंद को पाने से रोकता है तो वो धर्म है ही नहीं मेरे लिए, मैं उसे छोड़ दूँगा। जो अपना जिन होता है वो कहता है कुछ चीज़ें छोड़ना मुश्किल होता है एंड ये जाओ जिसू को लेकर वो बोल रहा था। जाओजिंग कहता है अगर कोशिश करो तो नहीं होगा, आगे खुल के देखो हर जगह रोशनी है। जो अपना जिन होता है वो जाओजिंग की तरफ ही देख रहा होता है। वैन उधर आते हुए कहता है जिन तुम गए नहीं। जो जिन होता है वो कहता है मैं जा ही रहा था। जो अपना वैन होता है वो कहता है
जिन जो जिन होता है वो वैन की तरफ देखता है क्योंकि वो जाने वाला था ना। जो वैन होता है वो कहता है थैंक्स अगेन, तुम बदल गए हो। जिन बोलता है मतलब अपना जो वैन होता है वो ना में सिर हिलाता है और जिन वहाँ से चला जाता है। जाओजिन कहता है बदल गया मतलब। वैन कहता है इससे मुझे पहले बहुत गुस्सा आता था, मैं इससे नफ़रत करता था। अभी भी मैं उससे नफ़रत करता हूँ बट उतना नहीं। इसके अंदर एक अलग वाइब आती है, काश ये अच्छा इंसान होता, अरे काश मेरे साहब जिसू को छोड़ देता। जो अपना साउजिंग होता है वो देखने लगता है एंड वैन कहता है ये साउजी जिसू को पसंद करता है मेरे, इसलिए मुझे इससे नफ़रत है। जो नॉर्मल है ना। साउजिंग हाँ में सर हिलाता है एंड जो वैन होता है वो स्माइल करता है। अभी ना हमें अपने हैनिंग को दिखाया जाता है जो कार के अंदर बैठा था और कार को ड्राइव कर रहा था, बट वो कब से देख रहा होता है कि डॉक्टर हुन का मैसेज नहीं आया। वो अभी जाओ जिसू को उस जगह पे छोड़ रहा है जिस जगह पे वैन ने बुलाया है और वो उस जगह पे पहुंच भी गए होते हैं। जो अपना वैन था वो उधर आता है एंड कहता है हाँ जाओ जिसू तुम लेट हो, तांतवान यहाँ से जा चुका है। जो जाओ होता है वो कहता है तो मैं भी जा रहा हूँ। वैन कहता है रुको, वो जब आए तब सॉरी बोलना। जाओ कहता है मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम मुझे सॉरी कहने को क्यों कह रहे हो। वैन कहता है क्योंकि तुम्हारी गलती है, अपनी गलती पे सॉरी बोलना कोई ख़राब बात नहीं होता है, ये तुमने ही तो सिखाया है। जो अपना जाओ होता है वो मुंह बनाता है और कहता है ठीक है वॉशरूम कहाँ पर है। जो वैन होता है वो इससे इशारा करता है, जाओ जिससे वहाँ पे जाने लगता है। जो अपना हैनिंग होता है उसका फेस देखकर वैन कहता है क्या हुआ, एंड हैनिंग सब बात बताता है। जो अपना जाओजिसु होता है सॉरी वैन, वो कहता है ठीक है अगर वो तुमसे मिलना चाहता है उससे मिलो और उसे डराना कि तुम ब्रेकअप करने वाले हो। जो अपना हैनिंग होता है वो कहता है डराऊं। जो अपना वैन होता है वो हाँ में सिर हिलाता है और उसका रिएक्शन देखने को कहता है कि वो क्या कहेगा। अगर वो हाँ बोल दे तो तुम उसे छोड़ देना। अभी जो अपना हैनिंग होता है वो कहता है पर उसे कैसे छोड़ दूँ। जो अपना वैन होता है वो कहता है जैसे छोड़ा जाता है, इट्स नॉट अ टफ। जो अपना हैनिंग होता है वो हाँ में सिर हिलाता है एंड वैन केजिंग वहाँ से जाने लगता है और उसने कहा इट्स नॉट अ टफ। बट जब एलियस ने उसे छोड़ा था तो वो मरने जैसी हालत हो गया था, वो पूरा टूट गया था। उसके लाइफ में कोई और आया था जिसने उसे संभाला और ये कह रहा है इज़ नॉट अ टफ। क्या सच्ची में एक जोक पेन केसिंग बोल कर गया है। उधर हमें चैंग को दिखाया जाता है जो कमरे में बैठा हुआ था। तभी उसके पास मैसेज आता है डॉक्टर हुन का। चैंग जो उसके मैसेज को इग्नोर नहीं कर पाता है, वो वैसे उसकी मैसेज इग्नोर करता है पर पता नहीं आज वो मैसेज इग्नोर नहीं कर पाता और कहता है बोलो। डॉक्टर हुन कहता है वो मैं छोड़ रहा हूँ। जो अपना चैंग होता है वो कहता है हैनिंग को। जो अपना डॉक्टर हुन होता है वो कहता है नहीं काम को। मैं एक छोटा सा मेडिकल खोल कर बैठ जाऊँगा जिसमें मैं हैनिंग के साथ रह सकूँ। मैं उसे छोड़ नहीं सकता, मैंने उसे प्रॉमिस किया है जिनके भर साथ रहने का। मैं उसे ऐसे लीव करके जाऊँगा ये बहुत गलत होगा। जो अपना चैंग होता है वो कहता है और तुम्हारा काम छोड़ना बिल्कुल गलत नहीं होगा। जो अपना हुन होता है वो कहता है मुझे दोनों में से कुछ एक चूज़ करना है, मेरे लिए मेरी करियर इम्पॉर्टेंट है, मुझे ज़रूर कुछ बनना है पर किसी इंसान का दिल तोड़ के बिल्कुल नहीं। जो अपना चैंग होता है वो कहता है तुम मुझसे प्यार करने लग गए हो। अब समझ गया। जो हुन होता है वो कहता है मैं उसे धोखा नहीं दे सकता, मैंने उससे मिलने को कहा है तभी मैं उसका मैसेज बिल्कुल रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ। मैं उसको थोड़ा सा डराऊँगा, ऐसा दिखाऊंगा कि मैं उसे ब्रेकअप करने वाला हूँ पर मैंने सब कुछ सेट कर रखा है। पार्क में उसे बुलाया है एंड बहुत अच्छी तैयारी भी होगी। जो अपना चैंग होता है वो कहता है ऑल द बेस्ट। जो वो होता है वो थैंक यू कहता है एंड ये बात यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तांतावान आता है और कहता है चले। जो अपना चैंग होता है वो हमें से लाता है। जो फ़ी है वो बाकी मॉडलों के साथ है जो आज ड्रेस पहन के वॉक करने वाले हैं। मेन जो ड्रेस है वो अपना फ़ी ही पहनेगा एंड फ़ी ही इस रैम्बोक का फेस है पर बाकी लोग भी हैं इसके अंदर। अभी जो अपना तांतावान एंड जो चैंग था वो वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं जो वैन केजिंग होता है वो जैसे ही देखता है तो वो जाओ को भेज देता है तांतावान के पास। जाओ को सॉरी नहीं बोलना था बट वो तांतावान को देखता है। तांतावान जाओ को देखता है। जो अपना जाओ जिसो होता है वो कहता है वो तांतावान मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ कल के बिहेवियर के लिए। एक्चुअली में मैं फ़ाइट कर लिया था अपने असिस्टेंट से जिस वजह से मेरा मूड ख़राब था। जो अपना तांतावान होता है वो कहता है तुम सॉरी बोल रहे हो या फिर मेरे पे एहसान कर रहे हो। जो जाओ होता है वो कहता है तुम्हारा अभी तो फेस का रिएक्शन बिल्कुल बदल नहीं रहा है, तुम अपने पलके भी नहीं चिपकाते हो तुम्हें पता है। जो अपना तांतावान होता है वो कहता है मैंने सुना है कि तुम बहुत नरम दिल हो तो तुम मेरे पास ही आते हुए हाइपर क्यों हो जाते हो। जाओ कहता है पता नहीं क्यों,
पता नहीं क्यों। एंड ये कहता है वो शांत हो जाता है एंड वैन उधर से इशारा कर रहा होता है कि तमीज़ से बात करो। जो अपना ज़ाओ होता है वो कहता है ठीक है तांतावान, इन सबको साइड करते हैं ना, आई एम रियली सॉरी, कल मेरा मूड बहुत ख़राब था, मुझे तुम्हारे वर्क के बारे में ख़राब नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ये तुम्हारा वर्क है, तुम्हारा पैसन है। किसी के काम को लेकर बोलने वाले इंसान बहुत घटिया होते हैं एंड मैं भी उसी की लिस्ट में आ रहा हूँ, पर मैं ऐसा दिल से नहीं चाहता था, मैं अपसेट था, इसकी वजह से हो गया, आई एम रियली सॉरी। जो तांतावान होता है वो जाओ को देख रहा होता है एंड जाओ जिसको तांतावान को, जो तांतावान होता है वो कहता है ठीक है तुम्हें माफ़ किया। अभी जो अपना जाओ होता है वो कहता है ओह ओके एंड ये कहते ही जाने लगता है। तांतावान बैठ जाता है। वैन केजिंग जाओ को पकड़ते हुए कहता है थोड़ा और बात नहीं कर सकते थे। जाओ बोलता है सॉरी था, ओके सब फिनिश ना। वैन कहता है उससे अच्छे से बात कर लो और उससे थोड़ी दोस्ती बना लो। जो अपना तांतावान होता है वो तो ये सब नहीं देख पा रहा था, बट चैंग देख रहा था और वो समझ रहा था कि वैन कहीं ना कहीं जाओ जिसको को ही अप्रोच किया है अपने तांतावान को सॉरी बोलने के लिए। जाओ बोलता है यार मुझसे शादी थोड़ा करने वाला हूँ, मेरी शादी तुमसे होने वाली है। अभी जो अपना वैन होता है वो कहता है आई नो तुम्हारी शादी मेरे से होने वाली है और मेरे से ही होगी, कोई और बीच में आया तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। आई नो वेल, बट 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 तुम्हें अभी उसके पास जाकर नॉर्मल बातें करनी है थोड़ी बहुत, ओके। जब अपना जावा होता है वो मुंह बना लेता है एंड वैन केसिंग उसको भेज दिया होता है। अभी जावा अगर बैठ के तांतावान से बात करता है, बट तांतावान को जो सुनना था वो सुन लिया, लेकिन उसको ये नहीं है कि उसको जावा के मुँह से सॉरी ही बोलनी थी, मतलब सॉरी ही सुनना था। पर अभी वो बात करने के बिल्कुल भी जोन में नहीं है। वो अपना एक बुक राइट कर रहा है एंड उसे वो बहुत पसंद है बुक पढ़ना। जो साहब जैसे होता है वो इरिटेट हो जाता है। फिर वो जब बुक की तरफ देखता है तो कहता है ये बुक मुझे पसंद है। तांतावान कहता है तुम्हें पसंद है। जाओ बोलता है मतलब तुम मेरी बातें सुन रहे थे पर तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे। तांतावान कहता है जो काम मेरा नहीं है मैं उसमें पढ़ता ही नहीं हूँ। जाओ जिसू कहता है ये तो बात है ना। तांतावान कहता है तो क्या। जब नज़ार जैसे होता है वो गहरी सांस लेते हुए कहता है तुम रोबोट जैसे क्यों हो, तुम अपनी पलकें नहीं झपकाते, तुम हंसते नहीं हो और जब भी हंसते हो तो वो फेक हंसी होती है। तंतावान कहता है मैं बिल्कुल फेक नहीं हंसता। एंड ये कहते ही वो हल्का सा हंसता है जो फेक ही लग रहा था। जो अपना वैन जा होता है वो कहता है ये फेक है, ये टोटली फेक है। तंतावान कहता है मुझे नहीं लग रहा ये फेक है। चैंग क्या ये स्माइल फेक है। एंड ये कहते ही वो चैंग की तरफ हंसता है। चैंग कहता है बिल्कुल नहीं सर, ये बिल्कुल फेक नहीं है। जाओ कहता है ये कितना बड़ा झूठा है। जब अपना तांतावान होता है वो जाओ की तरफ देखता है। जाओ कहता है जो तुम्हारे साथ रहता है उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। चैंग साफ साफ झूठ बोल रहा है। तांतावान तुम्हारी हंसी एक रोबोट जैसी है, तुम नहीं हंसते हो रियल में, तुम मतलब रियल में कब हंसे थे। तांतावान कहता है मैं नहीं जानता। जाओ कहता है मतलब ये तो तुम मानते हो कि तुम रियल में नहीं हंसते, तुम ऐसे क्यों हो, क्या तुम बीमार हो, तुम्हारी कोई डिसऑर्डर है। होता है काफ़ी लोग इमोशन फील नहीं कर पाते। तंदमान कहता है मैं नहीं जानता। और ये कहते ही वो बुक को वापस से रीड करने लगता है क्योंकि जाओ बुक की बात कर रहा था तो वो उसके ऐसे ना थोड़ा इंटरेस्ट वाली बात हो गई थी उसके लिए। बट ये जो उसकी पर्सनल लाइफ की बात है वो किसी के साथ शेयर नहीं करता। जाओ जैसे होता है वो कहता है ठीक है हम दोनों बुक की ही बात करते हैं, ये बुक तुम कब से रीड कर रहे हो। तंदमान कहता है आज, आज से ही। जाओ कहता है और तुम किस पेज में हो। एंड जैसे ही तांतावान अपना पेज दिखाता है जाओ कहता है ओह इम्पॉसिबल, तुम आज से रीड करो और तुम इतने पेज में हो, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। जो चैंग होता है वो कहता है तांतावान सर की पढ़ने की स्पीड बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं और बहुत फास्टली लिख भी सकते हैं और उनकी राइटिंग ख़राब भी नहीं होती। जो जाओ जैसे होता है वो तांतावान को देखता है और कहता है सच्ची। जो तांतावान होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। जाओ उसको अपने साथ ले जाता है और एक बिलबोर्ड पे कुछ लिखा हुआ था जो बड़ा था वो कहता है पढ़ के बताओ। एंड तांतावान सू सटाक पढ़ के बता देता है और उसके बोलने की स्पीड भी बहुत तेज़ है। जाओ फिर फ़ोन में कुछ दिखाता है और कहता है पढ़ के बताओ और उसने वो पढ़ा हुआ है। एंड तांतावान वो भी बहुत स्पीड में पढ़ लेता है। जाओ ने ये बार बार कर रहा था। तांतावान कहता है मैं तुम्हारा असिस्टेंट नहीं हो, जो तुम जो भी बोलोगे मैं पढ़ूंगा। जाओ कहता है ये बहुत इंटरेस्टिंग है यार, तुम तो बहुत ब्रिलियंट हो, मतलब मैंने तुम्हारे बारे में सुना था बट तुम तो सच्ची में हो, तुम्हें सच्ची में 20-30 लैंग्वेज आती है। तांतावान हाँ में सर हिलाता है। जाओ कहता है ओके तो मुझे वो लैंग्वेज बता के बताओ। एंड तांतावान बता भी रहा था। तांतावान नहीं जानता कि वो साजूसू से बात क्यों ही कर रहा है। जो साजूसू होता है वो कहता है ओ प्रो, गजब यार। जो अपना तांतावान होता है वो कहता है अब मैं जाऊँ। जाओ कहता है थोड़ा और बात कर लेते हैं, तुम उतने भी बुरे नहीं हो, लाइक तुम ईवल हो बट बुरे नहीं उतने, तुमसे बात करना थोड़ा इरिटेटिंग है बट मुझे मज़ा आ रहा है क्योंकि तुम गूगल जैसे हो, तुम्हें सब कुछ पता है, कितना फास्ट भी बोलते हो, तुम लिखते
भी फास्ट हो यार, तुम तो इतने पॉपुलर हो, मतलब टॉपर हो ना अपने क्लास के तुम तो, मतलब इतना अच्छा पढ़ाई करते हो तो टॉपर हो गए, सारे लोग तुमसे हेल्प मांगते होंगे ना। स्कूल में तो तुम बहुत ही पॉपुलर हो गए। तंदावन कहता है स्कूल में सब मेरे से चिढ़ते थे और मेरे से कोई बात करना पसंद नहीं करता था, क्योंकि मैं टॉपर होने के बाद भी किसी का हेल्प नहीं करता था, और आखिरकार मैं क्यों ही हेल्प करूँ? क्या मैं उनके हेल्प करने के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ? जाओ से कहता है तुम बहुत रूड हो, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं होगा स्कूल में। जो अपना तंतावान होता है वो हमें से रिलाता है और कहता है मुझे दोस्त चाहिए भी नहीं, दोस्त कमजोरी होते हैं, उनके लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, और मैं किसी चीज़ के लिए कुछ नहीं छोड़ता। जो जाओ होता है वो कहता है पर दोस्ती ताकत होती है, मेरा बेस्ट फ्रेंड बाई है नहीं है। बाई माना किसी लड़की की वजह से इस देश में नहीं है, मतलब इस सिटी में नहीं है, पर वो बहुत अच्छा है। जब भी मेरी चीज़ की ज़रूरत होती है हम कॉल पे साथ होते हैं। देयर एंड हैनिंग भी तो है, और तुम्हारे पास भी तो है तुम्हारा चैंग। जो तंदमन होता है वो कहता है वो मेरा दोस्त नहीं सिर्फ असिस्टेंट है। जाओ कहता है पर वो तुम्हें बहुत मानता है। जो अपना तंदमन होता है वो कहता है सो व्हाट। जो अपना वैन होता है वो कहता है सो व्हाट कि तुम्हें उससे बातें शेयर करनी चाहिए। तंदमन कहता है आखिरकार मैं किसी से अपनी बातें क्यों शेयर करूँ, अपनी दिल की बातें बताने से क्या होगा, वो लोग हमें कमज़ोर समझेंगे और कुछ नहीं। जाओ बोलता है नहीं, ये दोस्ती शुरुआत करने का एक अच्छा तरीका होता है। तंतवन कहता है अपने बारे में बताना, बिल्कुल नहीं। जब वो हमें छोड़ के जाते हैं तो वो उन्हीं बातों का यूज़ करने की कोशिश करते हैं। जाओ कहता है अच्छे इंसान नहीं। तंतवन कहता है अच्छा कौन है बुरा कौन है हम कैसे जानते हैं। जाओ तंतवन को देखता है और कहता है मैं वैन से बहुत समय पहले मिला था, मैं उससे प्यार करने लगा था। हमारी एक छोटी सी मुलाकात हुई थी, जब बुक गिरी थी तो मैं उठा रहा था, वो बुक नहीं वो पेपर थे। एंड वैन ने वो पेपर मुझे संभाल के दिए थे और उसकी आंखें पूरी नम थी। मैं उस समय एक मीटिंग के लिए गया था पर उसकी आंखों ने मुझे जैसे कि वहीं पर रोक लिया। उसके बाद मैं वैन को बहुत ढूंढा पर वो मिला नहीं। फिर वो मुझे एक कॉलेज में मिला और मुझे पता चला कि उसकी एज तो मेरे से इतनी छोटी है। तुमने कहा था ना जब उसकी मस्तियाँ स्टार्ट होगी तो मेरी हस्तियाँ उठेगी, ये वैसे वाला ही सिचुएशन था। तंतावन कहता है तो ये तुम मुझे क्यों बता रहे हो, मैं तुम्हारे लव लाइफ के बारे में जानकर करूँगा क्या। जुबैन होता है सॉरी जुजाओ होता है वो कहता है दोस्ती की शुरुआत। एंड ये कहते ही वो स्माइल करते हुए उसके बारे में बताने लगता है अपने बारे में। एंड वो कहता है और मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ वहन का बन के रहूँ और इंटीमेट भी शादी के बाद हूँ, वो फुल वाला। तंदमान कहता है इसका क्या लॉजिक है। जाओ कहता है बहुत लॉजिक है। तंदमान कहता है कोई लॉजिक नहीं है। जाओ कहता है बहुत लॉजिक है। आप किसी के साथ भी सो ठीक है, पर शादी के बाद आपके पार्टनर के साथ सोने वाला ये बहुत अलग होता है। एंड मैं वहन के साथ तभी सोना चाहता हूँ। तंदमान कहता है तुम दोनों एक घर में रहते हो है ना, तो तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं होता। जाओ कहता है ऊपर ऊपर बट गहरा नहीं। जो अपना तंतावन होता है वो कहता है क्या तुम अश्लील बातें कर रहे हो, क्या यहाँ पर डबल मीनिंग था, गहरा वाला। जो अपना जाओ होता है वो कहता है नहीं छी मैं डबल मीनिंग बातें नहीं कर रहा, बस मैं यही बताना चाहता हूँ मैं कभी अपनी बाउंड्री क्रॉस नहीं करना चाहता। शादी के बाद बस शादी के बाद, इसलिए मैं अपनी वर्जिनिटी बचा के रखा हूँ। एंड ये कहते हैं वो स्माइल करता है। जो तंतावन होता है वो उसी को देख रहा होता है। और जाओ ने फुल चीज़ें नहीं बताई है, ऊपर ऊपर बताई है। एंड उसने ये ज़रूर कहा है कि वो शादी के बाद इंटीमेट होना चाहता है, वो अभी तक इंटीमेट नहीं हुआ है। जब अपना तंतावन होता है वो अपने जाओ की तरफ ही देख रहा होता है और कहता है मैं तुम्हारे इस बातों का यूज़ करूँ तो। जाओ कहता है तुम यूज़ कर कैसे सकते हो तुम इसका यूज़ कर ही नहीं सकते, क्योंकि मुझे भरोसा है इसलिए मैंने बताया। तंतावन जो होता है वो उसकी आंखों में देखते हुए कहता है तुमने कहा तुम मेरे पे विश्वास करते हो, पर तुमने मुझे सारी बातें नहीं बताई। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनफोल है, जो तुमने मेरे से छुपाया है, क्योंकि नए इंसान को कुछ नहीं बताते। दोस्ती की शुरुआत तुम नहीं कर पाए ढंग से, तुमने अपनी चीज़ें बताएं। वैसे मोटा माटी में भी बता देता हूँ, जब मैं स्कूल में था तो मैं क्लास का टॉपर था। लोग मेरे से मदद मांगना चाहते थे पर मैं मदद नहीं करना चाहता था। आखिरकार मैं मदद करूँ क्यों, क्यों करूँ मैं उन लोगों की मदद, क्या मैं उनकी वजह से पढ़ाई करता हूँ, बिल्कुल नहीं। जब सब खेलते थे तो मुझे इरिटेशन मचता था कि अपने लाइफ को क्यों बर्बाद कर रहे हैं, आखिरकार ये इतना क्यों खुश है, खुश होने की बात क्या है। मैं भगवानों को नहीं मानता, मुझे लगता है ये दोगोसला है, ये बस खुद को शांत रखने का एक जरिया है और कुछ नहीं। अगर भगवान होते तो लड़कियों का रेप क्यों होता, अगर भगवान होते तो लोग मरते क्यों, अगर भगवान होते तो ये गरीबी कैसी, अगर भगवान होते तो ये क्राइम कैसा। बोलो क्या मैं गलत हूँ। मेरी इस सोच को कोई नहीं मानता है। मुझसे सब प्यार करना चाहते हैं बट मुझे किसी से प्यार नहीं हुआ। दूसरों का यूज़ करना मुझे पसंद है अपने अनुसार। अगर कोई मेरे से पंगा लेता है तो मैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देता हूँ। जो मैं चाहूँ वो मैं करके रहता हूँ और मैं अपने काम के लिए ऑब्सेस हूँ।
मैंने भी अपना राज तुम्हें बताया। एंड ये कहते ही तांतावन स्माइल करता है, बट यस वो रियल स्माइल नहीं थी। जाओ तांतावन को देखते हुए कहता है, मुझे लगता है कि हम दोनों की दोस्ती नहीं हो सकती। तांतावन कहता है, वही तो कह रहा हूँ, हम दोनों की दोस्ती नहीं हो सकती। तुम रोशनी हो तो मैं अंधेरा, और इन दोनों की मुलाकात एक साथ तो हो ही नहीं सकती। रोशनी में अंधेरा छुप जाता है, और कभी कभार अंधेरा इतना होता है कि वो छोटी सी रोशनी भी किसी काम नहीं आती। जो अपना वैन होता है वो उधर आते हुए कहता है, पर अंधेरे में हल्की सी रोशनी काम आती है तांतावन। जो तांतावन होता है वो वैन की तरफ देखता है। जो वैन होता है वो कहता है, मैं नहीं जानता कि तुम किस चीज़ को लेकर बात कर रहे हो, पर रोशनी और अंधेरा मैं इस चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ, क्योंकि मैं अंधेरे का सौदागर था जिसको जाओ जिसू ने रोशनी दिखाई। वो इतने बड़े अंधेरे में जाओ जिसू की इतनी रोशनी मुझे सुकून देती है। जब अपना तांतावन होता है वो कहता है, पर मेरे अंदर अंधेरा बहुत ज़्यादा है, मैं एक ब्लैक होल हूँ जो दूसरों को निगल लूँगा। जो अपना वैन होता है वो कहता है, हाँ पर कोई ऐसा होगा जो निकलना चाहेगा, मतलब अपने आप को निकलवाना चाहेगा। जो तांतावन होता है वो कहता है, तुम दोनों की बात मेरे दिमाग में नहीं पड़ रही है, तुम लवर्स अपने साथ रहोगे तो सही रहेगा। एंड ये कहते ही वो उठकर जाने लगता है। जो साहब जैसा होता है वो कहता है, वैन मैंने कोशिश की दोस्ती करने की, बट तांतावान हम जैसा नहीं। जो वैन होता है वो कहता है, मैं जानता हूँ कि तांतावान तुम जैसा नहीं, और तुम जैसा तो कोई नहीं बन सकता है, और बहुत ज़्यादा बात कर लिया, तुम तो मुझे समय ही नहीं दे रहे। जाओ कहता है, मुझे लगा कि तुम काम कर रहे हो। जो वैन होता है वो कहता है, नहीं मैं काम नहीं कर रहा हूँ। एंड ये कहते ही वो उसके शोल्डर पे ना हाथ रख लेता है और उसको हग करता है। जब अपना तांतावन होता है वो पीछे मुड़ के देखता है। जो चैंग होता है वो कहता है, सर इस गोली का क्या करना है। जो तांतावन होता है वो कहता है, तुम इस गोली को अभी क्यों लेकर चल रहे हो। जो चेंग होता है वो कहता है, ओह एक्चुअली मैं सर मेरे वो जेब में रह गई थी, और फिर मैं फेंकना भूल गया। तांतावन कहता है, ऐसे सीधा डस्टबिन में फेंकना, ये गोली सर दर्द जैसी लगती है तो इसे डस्टबिन में ही फेंकना, ऐसा ना हो कोई अपना सर दर्द सही करने के लिए इस गोली को खा ले और कहीं और का दर्द बढ़ा दे। एंड ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगता है। जो चेंग होता है वो मन में कहता है, सर थोड़ा अजीब फील कर रहे हैं क्या। जब ना तांतावन होता है वो एक जगह पे बैठता है, तभी वहाँ पे फई आता है एंड कहता है, हाँ मैं आ गया। जब अपना तांतावान होता है वो फई को देखता है और कहता है, ठीक है। एंड ये कहते ही वो शांत था। फई कहता है, तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है क्या। तांतावान कहता है, तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो। फई कहता है, थोड़ा सा तो जानने लगा हूँ तांतावान। एंड ये कहते ही बैठ जाता है। जो अपना फई होता है वो अपने तांतावान को ही देख रहा होता है और तांतावान शांत था। जो फई होता है वो कहता है, तांतावान तुम बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं। क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या। जो तांतावान होता है वो बोलता है, नहीं कुछ नहीं हुआ है। एंड ये कहते ही वो उठ जाता है। उसकी जेब में एक गोली थी जो उसको निकालता है एंड खा लेता है। फिर बाद में अपने जगह पे जाकर बैठ जाता है। अभी सारा सेटअप हो चुका था। जो अपने फई है उसे तैयार करवाया जा रहा था, सारे तैयार हो रहे थे, बट फई का थोड़ी जो जगह थी वो अलग था। जो जाओजुसु था वो चला गया होता है वहाँ से, क्योंकि वो क्यों रुके किसी और के फैशन शो में, और अब मीडिया वीडियो आएगी तो वो मीडिया के सामने इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है। वैन केजिंग तो वहीं पर था क्योंकि उसे वहीं पर रहना था। फीको ना उसकी मेकअप आर्टिस्ट तैयार करवा रही होती है, वो बहुत अच्छे से उसे सेट की होती है, वो डार्क वे वाला, और उसके लिप्स पे डार्क लिपस्टिक भी हल्का सा लगाया गया था जो एक ब्लड जैसा वाइब दे। जो अपना फी होता है वो कहता है, अच्छा तो लग रहा है ना नूडी। जो ये मेकअप आर्टिस्ट है ये नूडी है, एंड इसको भी सीज़न 4 में एक अच्छा खासा रोल है। जो नूडी होती है वो कहती है, बहुत अच्छे लग रहे हो फई, सच्ची में तुम पे ये मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है। जो फई होता है वो मतलब फी कांच में ही देख रहा होता है, तभी अपना तांतामान वहाँ आता है और कहता है, लिपस्टिक कम है, ये खून नहीं लग रहा है। क्या नाम है तुम्हारा, नूडी ना। जो नूडी होती है वो हाँ में सर हिलाती है। जो अपना तांतामान होता है वो कहता है, इसके लिप्स को सही करो, यहाँ पर ब्लड लगना चाहिए। जो अपना नूडी होती है फिर वो वहाँ से हाँ में सर हिलाती है, तांतामान चला जाता है। और अभी जो ट्रेन थी ना उसको थोड़ा सा चलाया जाता है, क्योंकि ट्रेन पे ही अपना रैम्बो होने वाला था। सारे आगे होते हैं और अभी तो इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा था, वो लाइव हो गया था। एंड जो हैनहिंग है और जाओ उस लाइव को देख रहे होते हैं। जो साजिश होता है वो कहता है, एक बात तो है, तंतुमन का आइडिया तो ग्रेट है, अगली बार हमें भी कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब फैशन शो रखना चाहिए। जो अपना हैनिंग होता है वो कहता है, हमारा राइवल है बट आइडिया सच्ची में ग्रेट है।
अभी जो वहाँ पर एंकर होते हैं वो उन सभी को ग्रीट कर रहे होते हैं और अपना स्पीच दे रहे होते हैं तांतामान को लेकर। एंड जो अपना तांतामान था वो अभी भी अपने फ़ी के साथ था, एंड फ़ी का जो वो लिप्स पे वो जो लुक चाहता है ना वो आ नहीं रहा था। अभी रैम्बो के स्टार्ट हो गए थे, सारे जा रहे थे, फ़ी बाद में जाएगा क्योंकि वो स्टेज स्टॉकर है वहाँ पर, लाइक वो ही मैन है, तो उसे बाद में भेजना था। अभी सारे चल रहे होते हैं एंड नूडी बहुत कोशिश कर रही होती है, बट तांतावान को कैसा लुक चाहिए उसे समझ में नहीं आ रहा था। जो अपना तांतावान होता है वो देखने लगता है और अपने दांतों से ना अपने हाथों को चबा रहा था, लाइक अपने फिंगर को, तो उसके हाथ से ब्लड निकलने लगता है। वो उस ब्लड को देखता है एंड फिर बाद में अपने स्लीव को ऊपर करता है जहाँ पर उसे चोट लगी थी, जिसको कल उसने ऐसे ना नोज़ दिया था, वो वहाँ पे फिर से ऐसे ना चोट करने लगता है। वहाँ से ब्लड निकालता है अपने हाथों से एंड वो फ़ी के लिप्स पे रगड़ने लगता है। फ़ी को इतना यक फील होता है, नूडी भी साइड हो गई थी एंड वो हल्की सी थोड़ी सी ना घबरा गई होती है। जो अपना फ़ी होता है वो कहता है तांतावान, जो तांतावान होता है वो कहता है तुम मेरे यहाँ के फेस हो, लूसीफर, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट है तुम्हारा मेरे साथ। जो अपना फ़ी होता है वो एकदम शांत हो जाता है, उसे इतना डिस्कस फील हो रहा था, बट तांतावान ने उसे पूरा ग्रैब कर रखा है एंड अपने ब्लड उसके लिप्स पे पूरा डाल रहा होता है और हल्की हल्की बूंदें भी, और उसने बहुत ब्लड अपना लॉस्ट कर दिया था। जो अपना फ़ी होता है वो उसके हाथ में ही देख रहा होता है ना, तो अपनी फ़ी की बारी आ गई थी तो तांतावान उसे भेजता है और फिर बाद में अपना हाथ का स्लीव को नीचे करता है, बट उससे पहले वहाँ से खून साफ़ कर देता है ताकि कपड़े में झलके ना वो। अभी जो अपना फ़ी होता है उसे इतना उल्टी सा तो आ रहा था, बट वो एकदम सीधा रैम्बो कर रहा था एंड उसकी आंखें बिल्कुल भी झपक नहीं रही थी। एंड जो अपना वैन था वो ये देखकर इतना इम्प्रेस हो रहा था, उसे वो बहुत अच्छा लग रहा था। अभी जो ये पूरा रैम्बॉक होता है वो ख़त्म हो जाता है, फिर एक साथ में सारे लोग आते हैं एंड फिर तांतावान आता है वहाँ पर, जो सभी को स्वागत करता है एंड अपना जो स्पीच था वो देता है। यस, फेसलेस एंड कोटलेस, मतलब कोल्ड है एकदम, और अपने शब्दों को इतना मिनिमम उसने यूज़ किया है, इतना मिनिमम कि पूछो ही मत, कि एक लाइन में, अरे आराम से। तांतावान ने क्या बोला था उस स्टेज शो में, वो एक पेपर में बस, मतलब एक पेपर क्या, एक लाइन में अच्छे से आ जाएगा। वैन बोलता है मन में, क्या बस इसे इतना ही बोलना था। जो साजिश होता है वो कहता है बस इसने इतना ही बोला अपने कंपनी के बारे में। जो हैनिंग होता है वो कहता है अब मैं क्या बोल सकता हूँ। बाकी चीज़ें ना एंकर संभाल रहे थे एंड ग्रेजुएट किया जाता है और वो लाइव फिर बाद में बंद होता है, क्योंकि ये पूरा शो जो था वो हो गया होता है एंड सबको बहुत अच्छा लगा था। उधर जो फ़ी था वो उल्टी करने लगता है एंड वैन उसे कांग्रेट्स करने आया था और उसकी तारीफ़ करने आया था, बट उसे उल्टी करता हुआ देखकर उसे संभालने लगता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक हो, आर यू ऑल राइट। जो फ़ी होता है वो हाँ में सर हिलाता है। जो नूरी थी, जो उसकी मेकअप आर्टिस्ट थी, वो वहीं पर थी, वो कहती है ठीक कैसे होगा। इसके बाद तांतावान ने इसके लिप्स में पूरा ब्लड जो लगा रखा था, जो उसके फेस से के अंदर भी गया होगा, उसके लिप्स में जो लगा था। जो अपना वैन होता है वो उसकी तरफ देखता है एंड फ़ी हाँ में सिर हिलाता है। वैन कहता है वो ये सब कैसे कर सकता है। जो नूडी होती है वो कहती है वो भी उसके हाथ में कट लगा था, उसने वहाँ से खून निकाला और उसके लिप्स पे डाल दिया, कि कितना डिस्गस्टिंग है, इसलिए मुझे मेकअप करने में उसके पास डर लगता है। जो अपना फ़ी होता है वो स्माइल करते हुए कहता है हमारा ऐसे ही चलता रहता है। नहीं, ये कहते ही वो हल्का सा रोने लगता है एंड वैन उसे संभालने लगता है। जो अपना फ़ी होता है वो कहता है मैं बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ हर एक फैशन शो के बाद, एंड ये कहते ही वो उठता है। जो अपना वैन होता है वो कहता है तुम तांतावान को छोड़ दो कुछ भी करके। जो फ़ी होता है वो धीरे से ही बोलता है तो क्या मैं यहाँ पर आरती उतार रहा हूँ, मैं तो बस चाहता हूँ कि जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो एंड मैं उसे ब्रेक करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जो अपना वैन होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। तभी यहाँ पे तांतावान आता है और कहता है क्या बात हो रही है। जो वैन होता है वो कहता है नहीं कुछ भी नहीं, एंड ये कहते ही वो स्माइल करता है। जो तांतावान होता है वो कहता है तुम लोग यहीं पर रुकना चाहते हो, एंड ये बात उसने वैन एंड नूडी के लिए बोला था। जो नूडी होती है वो कहती है मैं बस मेकअप रिमूव करने के लिए रुकी थी बट मैं जा सकती हूँ।
एंड ये कहते ही नूडी से वहाँ से चली जाती है। वैन केसिंग देखने लगता है अपने फ़ी को। जो फ़ी होता है वो हाँ में सर हिलाता है एंड जो वैन होता है वो वहाँ से जाने लगता है। पर तांतावन को वो देख ही रहा होता है और उसके स्लीप को वो जब देखता है तो समझ जाता है कि अभी तक उसका खून रुका नहीं है एंड उसे बहुत डिस्गस्टिंग फील होने लगता है क्योंकि उससे वो कल की बात याद आ रही होती है एंड वो वहाँ से चला जाता है। अभी जो तांतावन था वो वहाँ का गेट बंद कर देता है। फ़ी कहता है सब ठीक है। जो अपना तांतावन होता है वो उसके पास जाता है, टिश्यू पेपर जो थे उसको लेते हुए उसके लिप्स को साफ़ करने लगता है एंड बाल्टी की तरफ देखते हुए कहता है तुमने उल्टी की। जो अपना फ़ी होता है वो कहता है अगर तुम अपना ब्लड मुझे पिलाओगे तो मुझे उल्टी ही होगा क्योंकि मैं वैम्पायर नहीं हूँ। जो तांतावन होता है वो हाँ में सर हिलाता है एंड फिर बाद में उसे अच्छे से बैठा देता है कांच के पास एंड फिर बाद में उसके बालों को अच्छे से सेट करता है, रिबन लगाता है ऊपर लाइक हेयर बैंड होता है उसको लगा देता है और जो मेकअप रिमूव करने के लिए जो होता है वो उससे उसका मेकअप रिमूव करने लगता है। जो अपना फ़ी होता है वो कहता है मैं ये कर लूँगा। तंदावन कहता है मुझे तुम बिना मेकअप के ज़्यादा अच्छे लगते हो, मेकअप में बदसूरत लगते हो। जो अपना फ़ी होता है वो गुस्सा करे या फिर क्या करे उसे समझ में नहीं आ रहा था। तंदावन उसका अच्छे से मेकअप पूरा एकदम साफ़ कर देता है और फिर बाद में उसको ड्रेस देते हुए कहता है ये चेंज कर लो। अपना जो फ़ी होता है वो कहता है ये क्यों पहनो नाइट में। तंतावन कहता है चेंज करो। जो अपना फ़ी होता है वो कहता है अब तुम अपना फेस हटाओगे या फिर मैं तुम्हारे सामने करूँ। तंतावन उसके पास आते हुए स्माइल करते हुए कहता है तुम यहीं पे कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें ऐसे देखा नहीं है। जो अपना फ़ी होता है वो अपने तंतावन की हंसी को देखता है एंड कहता है ठीक है। एंड ये कहते हैं वो बिना शर्म के वहाँ पे चेंज करने लगता है पर तंतावन ही अपनी फेस को साइड कर लेता है। जो फ़ी होता है वो मन में कहता है हंसना तो आता नहीं है, हर वक्त फेक हंसी हंसते हुए मुझे देखता रहता है जिस वजह से मुझे इरिटेशन होती है। एंड ये कहते ही वो ड्रेस चेंज कर लेता है और बोलता है तुमने अपना फेस क्यों साइड किया, तुम तो मुझे ऐसे ही देखते ही हो ना। जो अपना फ़ी होता है वो कहता है मुझे ये बहुत घिनौना लगा आज। जो अपना फ़ी होता है वो बोलता है तुम एक नंबर के डेविल हो। जो अपना तंतावन होता है वो कहता है ठीक है एंड ये कहते ही वो उसे कुछ पैसे देते हुए कहता है सारे मॉडल तुम्हारे साथ जा रहे हैं जहाँ उन्हें पार्टी करवा लाओ तुम्हारे सक्सेस के लिए, इसके बाद तुम और पॉपुलर होने वाले हो। जो अपना तांतावन होता है वो जैसे ही ये बोलता है अपना फ़ी बोलता है इसलिए तुमने मुझे ये ड्रेस बनाया एंड मैंने पार्टी का सोचा ही नहीं था। जो अपना तांतावन होता है वो कहता है तुम्हें पार्टी पसंद है और तुम्हें वो सारे मॉडल पसंद हैं तो उन मॉडल के साथ तुम आज का सक्सेस एंजॉय करो। जो फ़ी होता है वो कहता है तुम अकेले रह जाओगे फिर। तंतावन कहता है मेरे लिए हर दिन सक्सेस है, मैं कभी अनसक्सेस रहता ही नहीं हूँ। जो अपना फ़ी होता है वो हाँ में सिर हिलाता है जाने लगता है। जो तंतावन होता है वो उसका हाथ पकड़ता है फिर बाद में उसके फेस पर हल्का सा टचअप करता है पाउडर का और कहता है ज़्यादा मेकअप उतार देते हो तो तुम बदसूरत लगते हो। जब वे होता है वो कहता है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता ना तंतावन। एंड ये कहते ही वो उसके हाथों में देखता है कि उसकी स्लीव पूरी ब्लड ब्लड है बट वो उस पर ध्यान ज़्यादा नहीं देता है क्योंकि ये तो तंतावन के लिए नॉर्मल है इतना सा खून। अभी जो अपना फ़ी होता है फिर वहाँ से चला जाता है तंतावन। फिर बाद में अपने स्लीव को ऊपर करता है, यस ब्लड बहुत निकल रहा था। वो अपने ब्लड को फिर साफ़ करते हुए वहाँ पर ना पट्टी वट्टी बांध देता है और जाने लगता है। जो वैन होता है वो फ़ी से पहले ही मिल चुका था तो उसे पता था कि तांतावन सेफ़ है। वो उसके हाथ में देखता है और कहता है तुमने पट्टी कर ली, मैं तुम्हारे लिए फर्स्ट ही ला रहा था। एंड ये कहते ही वो बॉक्स दिखाता है। जो अपना तांतावन होता है वो कहता है ओह शुक्रिया पर इसकी ज़रूरत नहीं है। वैन कहता है तुमने पट्टी ढंग से नहीं की होगी, मेरे हिसाब से मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। तंतावन कहता है नहीं ये ठीक है। जो वैन होता है वो कहता है मदद करने दो एक इंसान के नाते। जो अपना तंतावन होता है वो कहता है मैं फ्री में ना मदद करता हूँ ना ही लेता हूँ। वैन कहता है ठीक है तो तुम मुझे 10 रुपये दे देना, मैं सस्ता डॉक्टर हूँ इसलिए सस्ते पैसे। एंड ये कहते ही वो उसे एक जगह पे ले जाकर बैठा देता है। अभी ना हमें जाओ को दिखाया जाता है जो वहीं पर आ रहा होता है वैन को पिक करने क्योंकि वो चाहता था कि वैन को कुछ सरप्राइज़ दे। हैनिंग भी आज वहाँ पर रहने वाला नहीं था
तो उसने अपने वैन के लिए कुछ प्यारा सा चीज़ डेकोरेट किया था। वो वहाँ पर जाता है अंदर क्योंकि उसे लगता है कि वैन अंदर है, पर वैन अंदर नहीं था। वो इधर उधर देखता है, वैन उसे कहीं दिखता नहीं है। उसके सर में ना अचानक से हेडेक होने लगती है। वहाँ पर एक गोली पड़ी थी, वो उस गोली को खा लेता है एंड फिर जाने लगता है क्योंकि वो सर दर्द की ही गोली थी। देखने में तो वही लग रही थी। जो अपना वैन होता है वो अपने तंतवान की जो पट्टी थी ना वो कर दी होती है। जो तंतवान होता है वो उसे पैसे निकालता है एंड देता है। जो वैन होता है वो कहता है सच कहूँ तो पैसे लेना अजीब लग रहा है, तो क्यों ना हम दोनों 5-5 वाली चाय पी लें। तंतवान कहता है 5-5 वाली चाय। जो वैन होता है वो कहता है माना ये थोड़ा सस्ता लगेगा बट ये उतना सस्ता होगा नहीं। तंतवन क्या करे उसे समझ में नहीं आता है, बट वैन केसिंग उसे ले जाता है और तंतवन के पैसे से चाय भी मंगाता है। बट वो 5-5 वाली नहीं आई थी क्योंकि 5 वाली चाय मिल नहीं रही थी। वैन कहता है ओप्सी, सस्ता डॉक्टर होने के बाद भी मेरे पैसे थोड़े बढ़ गए। जो अपना तंतवन होता है वो एकदम शांत था। वैन कहता है जोक था पर तुम्हें हंसी नहीं आई। तंतवन फिर स्माइल करता है। वैन कहता है ये स्माइल तो बहुत प्यारी है एंड ये कहते ही वो चाय पीने लगता है। जो अपना वैन होता है वो कहता है तंतवन क्या तुम आ, फ़ी को पसंद करते हो। तंतवन वैन की तरफ देखते हुए कहता है उसने हमारे बारे में कुछ बताया। वैन कहता है बिल्कुल नहीं, वो तुम्हारी नज़रिया। जो अपना तंतवन होता है वो कहता है मेरे नज़रिया, क्या तुम्हें सच्ची में लगता है कि मैं उसे पसंद करता हूँ। जो वैन होता है वो कहता है बिल्कुल नहीं। तंतवन कहता है क्योंकि मैं नहीं करता, वो खूबसूरत है बस। जो अपना वैन होता है वो कहता है तो यही रीज़न है उसको अपने कंपनी में रखने का। जो अपना ताम होता है वो कहता है कि ये एक गिल्ली मिट्टी थी जिसको मैंने एक आकार दिया है। एक आकार दी हुई चीज़ को आकार वापस देने के लिए उसे तोड़ना पड़ता है और मैं इतना मेहनत नहीं करना चाहता। गिल्ली मिट्टी देखकर मैंने उसे आकार दिया और कुछ नहीं, इसलिए मैंने उसे रखा है। जो अपना वैन होता है वो हाँ में से रिलाता है और कहता है तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड रह चुकी है या फिर बॉयफ्रेंड। फिर थाम कहता है हाँ मेरी एक गर्लफ्रेंड थी पर हम दोनों का रिश्ता ज़्यादा चला नहीं। वैन कहता है तो उसके बाद तुम ऐसे हार्ट ब्रोकन हो गए। फिर थाम कहता है सॉरी, जो थाम होता है वो कहता है मैं ऐसे ही था बचपन से, क्या कोई तकलीफ़ है, मैं तुम लोगों की तरह नहीं हूँ। जो वैन होता है वो कहता है ऐसी बात नहीं है। पर तभी उसे जाओ जिसू की आवाज़ सुनाई देती है। जो जाओ जिसू होता है उसको वैन देखकर हैरान था एंड कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जो जाओ जिसू होता है वो वैन को हग कर लेता है और कहता है मिस कर रहा था। जो अपना वैन होता है वो कहता है जाओ जिसू तुमने अल्कोहल पिया, तुम इतना कैसे बदल रहे हो, पहले तुमने बदतमीजी की किसी से और अब अल्कोहल। जो अपना जाओ जिसू होता है वो कहता है मैं मिस कर रहा हूँ तुम्हें एंड आई लव यू लव यू लव यू। एंड ये कहते ही वो उसके क्लोज होने की कोशिश कर रहा था सबके सामने। एंड जो अपना ताम होता है वो देखने लगता है और वो तो उसको तो जाओ जिसू ने कहा था कि वो पहले कुछ नहीं करना चाहता है, तो क्या ये ऊपर ऊपर की करने के प्लानिंग में है। जो मन होता है वो कहता है जाओ सो एंड वो उसे अलग करने की कोशिश कर रहा था जिस वजह से उसे अब जो अलग जगह होता है उसे ले भी जाता है। पर पता नहीं क्यों जाओ जिसू है थोड़े से वाले मूड में था। वैन केसिंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जाओ जिसू ऐसा तो नहीं है, वो ऐसा क्यों हो रहा है। उसने ड्रिंक पिया बट कब पिया और ड्रिंक के बाद भी वो ऐसा, मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी वहाँ पे तंतावान आ जाता है एंड वैन कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तंतावान कहता है मैं आना नहीं चाहता था बट चैंग, जो चैंग होता है वो कहता है एक गोली है जो मैं रखा था किसी और के लिए एंड वो गोली जाओ जिसू ने खा ली है। वो सर दर्द जैसी गोली है एंड उसकी वजह से इंसान को मन होता है इंटीमेट होने को। ये वेगना जैसी है बट थोड़ी अलग। जो अपना वैन होता है वो कहता है अलग मतलब। जो अपना तंतावान होता है वो अपने चैंग को देखता है। जो चैंग होता है वो कहता है अलग मतलब मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, वेगना को अगर तुम यूज़ करो तो तुम एक बार सेड्यूस होकर रुक सकते हो बट इसमें नहीं। चैंग बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा था क्योंकि तंतावान ने कहा था उसे डस्टबिन में फेंके बट उसने फेंका नहीं था। जो अपना वैन होता है वो कहता है तुम पागल हो, ऐसी गोली जेब में लेकर चलते हो वो भी सर दर्द के पैकेट में। चैंग ना बेचारा कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। पर जो अपना तंतावान होता है वो कहता है अब गलती हो गई है तो हो गई है। जो अपना वैन होता है वो कहता है तो क्या मैं इसके साथ सोऊं आज। जो अपना चैंग होता है वो कहता है हम दोनों पार्टनर है ना। जो तंतावान होता है वो एकदम शांत था। जो वैन होता है वो कहता है पर अभी जो जाओ जिसू होता है वो थोड़ा अनकंट्रोल हो रहा होता है, वो उसकी गलती नहीं है, वो सारी चैंग की गलती है, सारी की सारी चैंग की गलती है। जो अपना तंतावन होता है वो इधर उधर दिखता है, उसे एक चीज़ मिलता है, वो जाओ जिसू के सर पे मार देता है। जाओ जिसू बेहोश। वह जाओ को पकड़ते हुए कहता है हंसू हंसू तुम ठीक हो।
जो अपना तंतमन होता है वो कहता है इससे बस वो बेहोश होगा, मरेगा नहीं, फिक्र मत करो, मुझे मारने की बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस है। जो अपना वैन होता है वो कहता है तुम पागल हो क्या, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तंतमन कहता है अगर वो जगह हुआ रहता तो उसे तुम्हारे साथ सोना पड़ता, क्योंकि वो फिर बाद में कंट्रोल नहीं हो पाता और ख़ुद को हार्म करता, और अगर वो तुम्हारे साथ सो जाता तो वो गिल्ट में चला जाता, क्योंकि वो चाहता है कि वो कुछ भी करे तुम्हारे साथ शादी की बात करे, इसलिए मैंने ऐसा किया। कोई तकलीफ़ है। जो वैन होता है वो कहता है मतलब साहब ने तुम्हें सब बताया। तंदावन कहता है इंसान कभी अपनी पूरी सच्चाई नहीं बताता, उसको मेरे से दोस्ती करनी थी इसलिए उसने आधा अधूरा बताया, पर उसने मुझे ये ज़रूर बताया था अगर मैंने गलती की है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मौका मिले तो मैं फिर से कर लूँगा। और ये कहते ही तंदावन वहाँ से जाने लगता है और कहता है तुम्हारे अकाउंट में पैसे भेज दिए हैं, तुम्हारा वर्क कंप्लीट नहीं है, तुम्हें थोड़ी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। एंड ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। वैन क्या करे, उसको तांदवान पे गुस्सा करना है पर तांदवान साला रुके तब ना। जो वैन होता है फिर जाओ को संभालता है एंड कहता है ओ मेरे प्यारे आजू। एंड फिर अब तो वैन को ही उसे ले जाना पड़ेगा। जो जाओजिंग था ना वो कहीं चला गया होता है, वैन ने ही उसे भेजा था आराम करने के लिए, तो जाओजिंग चला गया था। जो वैन होता है फिर कार ड्राइव करके जाओजिसू को घर ले जाता है। काफ़ी देर बाद जब वो घर जाता है तो देखता है कि जाओजिसू ने बेचारा घर की इतनी ब्यूटीफुल तैयारी कर रखी थी, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल खाना भी रखा था, बस गर्म करने की देर थी। जो वैन होता है वो जाओ के गाल पर हाथ फेरते हुए कहता है ओ मेरा प्यारा बच्चा। एंड ये कहते हैं उसके गाल पे किस करता है, फिर लिप पर किस करता है और उसे हक कर लेता है। अभी ना हमें अपने हैनिंग को दिखाया जाता है जो आया था अपने डॉक्टर हुन के पास। डॉक्टर हुन ने गार्डन के एक साइड में ही सब कुछ सेट कर रखा था। जो हैनिंग होता है वो कहता है बोलो। जो डॉक्टर हुन होता है वो सोचा था कि वो थोड़ा सा बातों को घुमाएगा, फिर कह देगा कि वो काम लीव कर रहा है, वो सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता है। बट उससे पहले जो अपना हैनिंग होता है वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ तुम मेरे साथ नहीं रह सकते और ये चीज़ तुम्हें तकलीफ़ दे रहा है, तो तुम ब्रेकअप चाहते हो, तो हाँ हम ब्रेकअप कर रहे हैं। जो हुन होता है वो कहता है हैनिंग तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, मेरी बात तो सुनो। जो हैनिंग होता है वो कहता है हुन सुनने और सुनाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तुम मेरे से तकलीफ़ में हो, तुम मेरे साथ खुश नहीं हो। जो हुन होता है उसके हाथों पर हाथ रखते हुए कहता है हाँ नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कितना खुश हूँ, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ। जो हैनिंग होता है वो कहता है मुँह से जो तुम नहीं बता सकते बिकॉज तुम अपसेट हो। जो अपना हुन होता है वो कहता है बिल्कुल नहीं, हाँ नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ हर वक्त। मुझे आज भी वो रात याद है जब मैंने पहली बार तुम्हें किस किया था। जो अपना हैनिंग होता है वो कहता है वो सिर्फ अट्रैक्शन था और कुछ नहीं। जो अपना हैनिंग होता है वो बहुत बोल रहा होता है, हुन को मतलब हुन बताना चाहता है बट हैनिंग बोलने ही नहीं दे रहा। हुन ना रोने लगता है एंड कहने लगता है प्लीज़ हैनिंग मुझे छोड़ के मत जाओ, आई रियली लव यू, आई रियली लव यू। जो अपना हैनिंग होता है वो बोलता है नहीं अब ये इनफ हो चुका है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। एंड ये कहते ही वो जाने लगता है। वो सोचता है कि हुन रोकेगा बट वहाँ पर कोई और आवाज़ आ जाती है जो कहती है वो बेचारा रो रहा है, उसने फूल मंगाया था तुम्हारे लिए। एंड ये पर्सन ना चैंग है। उनको ना फ्लावर्स नहीं मिल रहे थे तो उसने चैंग को बोल दिया था, तो चैंग उसके लिए फ्लावर्स ला रहा था बट चैंग भी लेट हो गया क्योंकि उसके पास भी खुद के काम है। जाओजिसू वाला कांड वो करके ही बैठा है। जो अपना हैनिंग होता है वो कहता है हाँ हम दोनों के बीच में मत बोलो। जो चैंग होता है वो कहता है तुम दोनों के बीच में मैं बोलना भी नहीं चाहता हूँ और मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है। एंड ये कहते ही वो डॉक्टर हुन को वो फ्लावर्स देते हुए कहता है हुन मैं कह रहा हूँ अभी भी इसको छोड़ दो, ये तुम्हारे लायक है ही नहीं, ये एक रोंदू बच्चा है जिसे सिर्फ जिद करना आता है। जो हैनिंग होता है वो कहता है जुबान संभाल के चैंग। जो चैंग होता है वो अपने हैनिंग की तरफ देखते हुए कहता है नहीं तो क्या, तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे सामने रो रहा है और तुम उसे छोड़ के जा रहे हो, क्या ये है तुम्हारा प्रेम। जो हैनिंग होता है वो उसे कॉलर से पकड़ लेता है एंड जो चैंग होता है वो कहता है वो डॉक्टर है, उसे काम है, वो हर वक्त तुम्हें टाइम नहीं दे सकता है। हैनिंग देखता है हुन को और कहता है मतलब तुम हम दोनों की बातें सबको बताते फिर रहे हो। जो हुन होता है वो नामे से रिलाता है एंड वो एक्सप्लेन करना चाहता था। जो अपना चैंग होता है वो कहता है जैसे कि तुम नहीं बताते, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इससे ज़्यादा तुमने ढिंढोरा पीट रखा होगा। जो हुन होता है वो कहता है मुंह बंद रख। जो चैंग होता है वो कहता है मैं सही था, छोड़ देना ही ज़्यादा बेटर है। जो अपना हैनिंग होता है वो कहता है तुम मुझे बताओगे
कि इसे छोड़ देना बेटर है, तुम हम दोनों को अलग करना चाहते हो। एंड ये कहते ही वो उसे पुश करता है, जिस वजह से चैंग को चोट लगती है सर पर। जो हुन होता है वो कहता है तुम पागल हो चुके हो क्या है, नहीं तुम ऐसे ही किसी को कैसे मार सकते हो। एंड ये कहते ही वो चैंग के पास चला जाता है। एंड जब इंसान की मत्ती फेरी हुई होती है ना, और जब किस्मत ख़राब हो तो वो हर कुछ उल्टा ही करता है। हैनिंग को अब गुस्सा आ गया होता है कि वो उसके पास गया, चेंग के पास, उसे संभाल रहा है, बट अगर वो फोकस करे तो चेंग को उसने ही मारा है, तो हुन उसके पास ही जाएगा। हैनिंग के पास वो क्यों जाएगा जब चोट चेंग को लगी, और चेंग भी उसका दोस्त है, वो दुश्मन नहीं है। जो हैनिंग होता है अब चेंग को पकड़ के उसे मारने लगता है, क्योंकि वो गुस्से में था। चेंग अपने हाथ को कस रहा होता है एंड वो हुन को देख रहा होता है। मारने को वो भी मार सकता है, बट वो हुन के बॉयफ्रेंड को हिट नहीं करना चाहता है, क्योंकि वो उसका फ्रेंड है, इसलिए वो बस रुका हुआ है। नहीं तो चेंग का एक हाथ हैनिंग को सुलाने के लिए काफ़ी हो सकता है। जो हैनिंग होता है वो उसे बहुत मारता है। एंड तभी हुन उसके पास जाता है एंड हैनिंग को संभालता है। हैनिंग कहता है तो छोड़ने के लिए बुलाए थे ना, अच्छा है, अच्छा है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, तुम तो यही चाहते हो ना, हाँ, या फिर तुम इसे पसंद करते हो। अभी जो हुन होता है वो कहता है तुम कुछ भी मत बोलो। जो अपना हैनिंग होता है वो कहता है ये बहुत अच्छा है, वही नहीं तो मैं नहीं तो ये लड़का है ना। जो अपना हुन होता है वो कहता है हैनिंग अपना मुंह संभाल कर। जो हैनिंग होता है वो कहता है क्यों संभालूं मुंह, इतने दिनों से मेरा चूतिया काट रहे हो और मैं मुंह संभालूं, अबे बैंड चोद क्या खेल रहा है तो मेरे साथ। अभी जो अपना हुन होता है वो कहता है हैनिंग मुझे गाली देना पसंद नहीं है। जो हैनिंग होता है वो कहता है क्यों ना दूँ साले, ज़िंदगी ख़राब कर रखी है मेरी, बस नाटक करता रहता है, खेलता रहता है मेरे साथ, हाँ बोल। एंड ये कहते ही वो उसे पुश करता है एंड बोलता है अगर मैं तुझको छोड़कर स्वांग के साथ रहता ना तब मैं ज़्यादा खुश रहता, तुझे तो मेरी परवाह ही नहीं है, तेरे लाइफ में तो हर दिन कोई नया आ जाता है। जो अपना चैंग है वो अभी भी देख रहा होता है और कहता है तुम सच्ची में प्यार के काबिल नहीं। जो अपना हैनिंग होता है वो उसे मारने वाला था फिर से, बट हुन कहता है बस हैनिंग, जितना सुनना था ना मैंने सुन लिया, अब मेरे से नहीं होगा। तुमको देखकर लगता था ना कि तुम थोड़े शांत इंसान हो, पर तुम नहीं हो। एंड ये कहते ही वो पेपर निकालता है, हैनिंग की तरफ फेंकते हुए कहता है ट्रांसफ़र होने वाला था मेरा, अच्छा नाम मिलने वाला था, मैंने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। डॉक्टरिंग छोड़ने वाला था, एक छोटा सा मेडिकल लगा कर बैठने वाला था ताकि मैं तुम्हारे साथ रह सकूं। मैंने मैंने चैंग से केक रोज़ मंगाया, क्योंकि तुम्हारी पसंदीदा फूल यहाँ पे मिल नहीं रही थी। मैं कहीं दूर जा नहीं सकता था, क्योंकि अगर मैं चला गया तो तुम्हें लगता कि मैं तुम्हें वेट करवा रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ करने वाला था, पर तुम्हें लगता है कि मैं किसी को भी जम कर सकता हूँ। वही के बाद तुम्हें तुम्हारे पास चैंग चैंग दोस्त है मेरा, बहुत बहुत उदास था, तुम मेरा कॉल नहीं उठा रहे थे, कैसे सर्वाइव कर रहा था मैं जानता हूँ। एक अल्फाज किसी से नहीं कहा, दिल की बात किसी से नहीं बताई, चैंग से बता दी मैंने। ये गलती की ये गलती की मैंने चैंग से अपने दिल की बात बताई, तो तुम उसको लेकर मेरा नाम जोड़ रहे हो। तुम मुझे समझ ही नहीं पाए, मुझे गालियाँ पसंद नहीं है, तुम मुझसे मैं गालियाँ दे रहे हो, उसे मार रहे हो, तुम्हारे साथ कैसे रहो, तुम फिर से कुछ करोगे, तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें समय नहीं दे रहा। अरे जब समय है ही नहीं तो दूँ कैसे, जितना दे रहा हूँ ना कितना दूँ, नहीं हूँ मैं तुम जैसा है, मैं समझ गया हूँ। अब मैं धोखेबाज हूँ, मैं कुछ भी हूँ, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मैं नहीं रह सकता बिल्कुल भी। मैं जिससे प्यार करता हूँ मैं उसे कभी गाली नहीं दे सकता, दूसरों को दे भी दूँ, पर जिससे प्यार करता हूँ, जिसकी इज्जत करता हूँ, उसके सामने कभी गाली यूज़ नहीं करता हूँ, कभी भी नहीं। तुम मेरे बारे में सब जानते हो है नहीं, पर तुम सब आज अपोजिट कर रहे हो। तुम ब्रेकअप करना चाहते थे ना, हो गया ब्रेकअप, हो गया। मैं और ये सर्वाइव नहीं कर सकता, मेरे से दूर रहना, ये तुम्हारे लिए सही हो जाएगा। और मैं अब जा ही रहा हूँ यहाँ से, यहाँ पर रहने जितनी हिम्मत मेरी नहीं है हनी, मेरी नहीं है। शुक्रिया इस तमाशे के लिए, इसे मारना है और मार लो,
चैंग मेरे लिए मत रुकना, तुम भी मार लो, मरो, लड़ो, जो करना है करो, मुझे छोड़ दो प्लीज़। एंड ये कहते ही हुन वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि हुन उन कैटेगरी वाले लोगों में से है ही नहीं जो ये दोनों कैटेगरी वालों में से है। जो अपना हैनिंग होता है वो बहुत रोकने की कोशिश करता है हुन को, बट हुन सुन नहीं रहा था क्योंकि वो डिस्टर्ब हो गया है। उसे जो पसंद नहीं है हैनिंग वही कर रहा है, और हैनिंग का ये रूप उसने कभी देखा नहीं था, इतना गुस्से, इतना टेम्परेचर वाला। बट हैनिंग है तो गुस्से वाला। जब जिन ने जाओ जिसू के साथ किया था, जो जिन ने एक्चुअली में किया भी नहीं था, एलियास ने किया था, बट अपना हैनिंग सीधा जिनके पास जाकर उसे मारने ही लगा था। पर जिन ने रिटर्न में उन्होंने स्ट्रगल किया, बट यहाँ पर चैंग नहीं कर रहा था क्योंकि वो हैनिंग का मतलब हैनिंग डॉक्टर हुन का बॉयफ्रेंड था, इसलिए वो बस शांत था। जो वो फ्लावर होता है वो देख रहा होता है चैंग, एंड वो उठने लगता है। जो हैनिंग होता है वो कहता है ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है चैंग। जो चैंग होता है वो कहता है रिश्ता तुमने ख़राब किया है, अगर वो तुम्हें कुछ बताना चाहता था तो सुन लेते। उसने मेरे पास कॉल किया था और कहा था कि वो सब कुछ छोड़ रहा है, सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए। एक बंदा जिसको अपनी करियर से इतना प्यार था वो अपना करियर छोड़ रहा था तुम्हारे लिए, और तुम अपना गुस्सा भी नहीं छोड़ पाए। उनसे दूर ही रहना क्योंकि तुम उसके लायक नहीं हो। बाकी अगर उसके साथ रहना भी है तो वो मेरा कोई बाप और भाई नहीं है, मज़े से रहो। एंड ये कहते ही वो जाने लगता है। एंड हैनिंग उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था, एंड दिख रहा था चैंग की चोट दिख रही थी जो बहुत ज़्यादा लगी पड़ी थी। जो हैनिंग होता है वो पार्क में ही बैठ जाता है, वो फ्लावर्स को देख रहा होता है, उस पेपर को देख रहा होता है, और उसे अपने आप पर इतना गुस्सा आ रहा है कि वो खुद को संभाल नहीं पा रहा है। वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, बहुत ज़्यादा। हमें चैंग को दिखाया जाता है जो घर पहुंचने से पहले अपनी चोट को ना बहुत ज़्यादा हाइड करने की कोशिश किया हुआ था, बट मारा तो हैनिंग ने बहुत ज़्यादा है और बहुत तेज़ तेज भी है, तो वो दाग तो हटेंगे ही नहीं। जो चैंग होता है वो अपने नज़रें छुपा के तंतावान से जाने वाला था, बट जो तंतावान होता है वो कहता है चैंग रुको। जो चैंग होता है वो उसके पास जाना नहीं चाहता था, एंड वो कहता है जी सर। जो तंतावान होता है वो कहता है कम हियर। जो अपना चैंग होता है वो कहता है मैं। जो अपना तंतावन होता है वो कहता है कम हियर। जो अपना फ़ी था वो भी उधर ही बैठा था, वो भी पार्टी करके जस्ट आया ही था, और वो कहता है क्या हुआ तंतावन। जो तवान होता है वो अपने फ़ी को ही देख रहा होता है, एंड जो अपना फ़ी होता है वो कहता है मैंने कुछ गलत बोला क्या। तंतावन का ना मूड अभी ख़राब लग रहा होता है। चैंग उधर आता है, तंतावन उसका गाल पकड़ता है, एंड मार खाया है। तंतावन कहता है किसने मारा। अपना जो चैंग होता है वो कहता है किसी ने नहीं सर। तंतावान कहता है तुम जानते हो कि मैं पता लगा लूँगा कि किसने मारा है। तुम कहाँ गए थे, किस वक्त गए थे, ये सब मैं पता लगा लूँगा। तुम क्या चाहते हो, मेरा गुस्सा चाहते हो, बोलो। जो अपना चैंग होता है वो कहता है तंतावान सर रहने दीजिए। जो तंतावान होता है वो कहता है आई सेड किसने मारा। तुम मेरे नौकर हो, मालिक जो बोले उसका जवाब अच्छे से देना चाहिए। जो अपना चैंग होता है वो कहता है सर, एंड वो एकदम शांत था। एंड जो तंतावन होता है वो कहता है ठीक है, तुम जिस कार से गए थे ना उस कार में ना एक्चुअली में ट्रैकर है, तो तुम फंसे। उस जगह पे क्या हुआ, कैसे हुआ, सब मैं पता लगाऊंगा, और उसके बाद मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा तुम्हें। और मैं झूठ नहीं कहता हूँ, और साथ में जो जो तुम्हारा प्यारा है उन सबको बोलो। जो अपना तंतावन होता है वो जैसे ही ये बोलता है, अपना जो चैंग होता है वो कहता है सर वो बस छोटी सी फाइट हो गई थी। जो अपना तंतावन होता है वो कहता है किससे। जो अपना चैंग होता है वो कहता है डॉक्टर हुन के बॉयफ्रेंड से, बस। जो अपना चैंग होता है वो जैसे ये कहता है, और तंतावन बोलता है गलती तुम्हारी थी। चैंग हाँ में सर हिलाता है। तंतावन कहता है मैं मान ही नहीं सकता गलती तुम्हारी थी, तुम किसी के बॉयफ्रेंड के बीच में तो आओगे नहीं। और डॉक्टर उनको पता नहीं तुम क्यों इतना मानते हो, क्योंकि वो मेरे लिए दवाई बनाता है। पर वो मेरे लिए दवाई बनाता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो भगवान है, वो नॉर्मल सा डॉक्टर है। अगर वो दवाई नहीं बनाएगा तो कोई और दवाई बनाएगा। उसके लिए उसकी इतनी ग्रीडी होने की ज़रूरत नहीं है। एंड ये कहते ही वो फ़ोन ऐसे ना पिक करता है, मतलब फ़ोन किसी को करता है। जो अपना चैंग होता है वो कहता है सर 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 सर। जो तंतावन होता है वो उसे थप्पड़ मारते हुए कहता है शांत रहो। एंड ये कहते ही वो कॉल करता है, एंड कहता है मेरा एक काम करो। एंड डॉक्टर उनकी जानकारी देते हुए कहता है उसके बॉयफ्रेंड का पता लगा और वो अभी कहाँ पर है ये भी।
एंड ये कहते ही वो अपने चैंग को देखता है। जो चैंग होता है वो फी से कहता है, फी प्लीज़ 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 तंतावन को रोक लो प्लीज़। जो अपना फी होता है वो कहता है तंतावन तुम्हारी बात नहीं सुन रहा तो मेरी क्यों सुनेगा, उसने तुम्हें थप्पड़ मारा। जो अपना चैंग होता है वो कहता है प्लीज़ फी प्लीज़। जो फी होता है वो कहता है तंतावन रहने दो ना, ये बस मैन फाइटिंग है। जो अपना फी होता है वो कहता है, जैसे ही अपना तंतावन रिप्लाई करते हुए कहता है मेन फाइटिंग है, उसके हाथ में बिल्कुल चोट नहीं है, इसका मतलब उसने उसको नहीं मारा है, उसने उसको बिल्कुल हिट नहीं किया। और वो इंसान चैंग को मार कैसे सकता है, मेरे किसी भी आदमी को कोई भी छोटा मोटा इंसान मार नहीं सकता है, अगर वो मारेगा तो वो अपनी जान तो जरूर खोएगा। और इसने मेरे से झूठ बोला है, इसी भी तो सबक मिलेगी ही ना, मेरे से झूठ बोलने वाले की हालत यही होती है। और फिर दूर रहो, इस मैटर में मत पड़ो, तुम सोचना मत कि तुम मुझे बोलोगे वो मैं करूँगा, तुम मेरे कुछ नहीं लगते हो, जस्ट हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट है और तुम मेरे पपेट हो। और पपेट मालिक के इशारों पे चलते हैं, मालिक को अपने इशारों पे नहीं चलाते हैं। जो फी होता है वो हल्का सा गुस्सा करने लगता है एंड कहता है जी मालिक तंतावन। एंड ये कहते ही वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। एंड जो तंतावन था वो एकदम शांत ही था, क्योंकि उसे फ़ी से मतलब ही नहीं है, वो जो करना चाहेगा वो कर लेगा, चाहे उसके बीच में कोई भी क्यों ना आ जाए। अभी पूरा डिटेल निकल जाता है एंड अभी वो कहाँ पर था ये भी डिटेल निकल जाता है, उसका बॉयफ्रेंड कौन है ये भी डिटेल निकल जाता है। तंतावन जैसे ही सुनता है ये हैनिंग है और हैनिंग जाओ का असिस्टेंट है, तो वो थोड़ा अजीब सा हो जाता है, क्योंकि जाओ से आज उससे अच्छी बातें हुई है, पर तंतावन किसी का सगा नहीं है। अगर वो किसी को अपना मान रहा है तभी अपना मान रहा है, और जाओ से बस हल्की सी बातें हुई है, वो उसका दोस्त भी नहीं बना है, तो वो उतना अजीब फील नहीं करेगा। वो अभी भी चाहे तो जाओ को तबाह कर सकता है यूँ चुटकियों में, पर जाओ ने उससे सॉरी बोला है, इसलिए अब वो बेमतलब का कुछ नहीं करना चाहता। अगर इंसान ने सॉरी बोला तो बकअप रहने दो, बात अगर बड़ी होती तो वो नहीं छोड़ता, पर वो हानहिंग को तो नहीं छोड़ेगा। जो तंतावन होता है वो कॉल करते हुए कहता है अगर वो हानहिंग 2 महीने तक बेड पर नहीं रहा ना, तो मैं तुम्हारे पूरे 2 खानदानों को बेड पर सुलाने का इंतज़ाम कर दूंगा, समझे। जो अपना चैंग होता है वो तंतावन को ही देख रहा होता है, वो बस यही नहीं चाहता था जो हो गया है। जो तंतावन होता है वो फिर बैठ जाता है, चैंग को देखते हुए कहता है झूठ बोलने का सज़ा। चैंग कहता है जो देना चाहें दे सकते हैं। जो तंतावन होता है वो कहता है मेरे पास पूरे 3 महीने तक काम मत करना, अपना चेहरा भी मत दिखाना, मुझे तुम्हारी ज़रूरत बिल्कुल नहीं, और तुम गार्डनिंग करोगे मेरे गार्डन में। जो अपना चैंग होता है वो हाँ में सिर हिला देता है, क्योंकि वो उसके बातों को टाल नहीं सकता है बिल्कुल भी। उधर हमें हैनिंग को दिखाया जाता है जो ड्राइव कर रहा था कार, बट उसके कार के बीच में 2-3 कार आ जाती है। हैनिंग देखने लगता है एंड वो कार वाले बंदे हैनिंग को निकाल कर पीटने लगते हैं बुरी तरीके से, और पूरी प्लानिंग कर लेते हैं कि वो 2 महीने तक बेड पर रहे, 2 महीने से पहले बेड से तो उठे ही ना वो। एंड ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में आपको हमारे फ़ी और थाम देखने को नहीं मिलेंगे, नेक्स्ट पार्ट में वैन एंड जाओ ही होंगे। एंड आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो। आप जाहिर सी बात है तंतावन से नफरत कर रहे होंगे, काफ़ी लोग नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों को टॉक्सिक लोग पसंद है, तभी तो आजकल की टॉक्सिक सीरीज़ इतनी चल रही है। बट तंतावन ऐसा ही है, वो किसी को अपना नहीं मानता, बट अगर कोई उसके क्लोज है और उससे कोई हर्ट कर रहा है तो वो बस ले लेगा जान, आराम से ले लेगा उसकी जान, उसको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो तो हैनहिंग इसलिए बच गया क्योंकि चैंग नहीं चाहता था कि उसे ज़्यादा चोट पहुँचे, इसलिए। अदरवाइज़ अगर चैंग बिल्कुल भी इस चीज़ में नहीं बोलता ना, उसके फेस पे बिल्कुल ऐसा नहीं रहता, तो उसको हैनहिंग को मारना कोई बड़ी बात नहीं होती उसके लिए, एंड वो बिना किसी गिल्ट के मरवा देता, उसके लिए बहुत ईजी रहता। एंड तंतावन है ही ऐसा, और इसके बारे में जो भी है आपको सीज़न 4 में ज़रूर जानने को मिलेगा। आई होप आपको सीज़न 4 अच्छा लगे, और मैं लिटिल बिट एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं टॉक्सिक करेक्टर उतना लाती नहीं हूँ, बट मैं तंतावन को ला रही हूँ, जो थोड़ा अजीब तो है, नॉट अ टॉक्सिक, वो थोड़ा अलग ही है, उसको टॉक्सिक करेक्टर में तो इंक्लूड कर ही नहीं सकते हैं प्रॉपर तरीके से, पर वो थोड़ा अलग है। अब उसमें अलग क्या है वो तो आपको सीज़न 4 में ही जानने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं सीज़न 4 में, नहीं
माय शुगर डैडी के नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो। नेक्स्ट पार्ट भी अच्छा रखने की कोशिश करूँगी। और आपको क्या लगता है, जो अपना डॉक्टर हुन है वो हैनिंग के साथ रहेगा या फिर वो नहीं रहने वाला है? जिन और जाजिम के बीच में कुछ होगा या फिर नहीं? कहानी में बहुत कुछ तो नहीं है, बस लिटिल बिट है जो आपको ज़रूर पता चल जाएगा। तो हम अलविदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय वंशु।